ब्रजेंद्र नंदन जय शचिसुत हैल सही बलराम हैल पिता है। तो आज विशेष दिन है। श्री नित्यानंद प्रभु श्री बलराम जी की आज नित्यानंद बलराम जी की आज आविर्भाव तिथि है, बलराम पूर्णिमा। और इसलिए आज बलराम जी के आविर्भाव के बारे में सबसे पहले थोड़ा चर्चा करें कि ये पहले तो 2 दिन संध्या के समय में क्लास भी हो रहा था इधर, तो फिर बड़ा आविर्भाव की बात में फिर कुछ लीलाएँ बात तत्व लीला बलराम जी कौन है उनकी भी थोड़ा बहुत चर्चा की जाएगी। हरे कृष्ण। श्लोक ब्लैकबोर्ड में लिखा गया है जो कि 10वें स्कंद के 2 अध्याय के कितना नंबर श्लोक, 2 अध्याय के 13 नंबर श्लोक। हरे कृष्ण। इसको उठाए। गर्भ संकर्षणातं वै प्राहु संकर्षणं भुवि रामेति लोकरमणात् बलभद्रं बलोच्छयात् गर्भ संकर्षणातं वै प्राहुः संकर्षणं भुवि रामेति लोकरमणात् बलभद्रं बलवत्सयात् गर्भ संकर्षणातं वै प्राहुः संकर्षणं भुवि रामेति लोकरमणात् बलभद्रं बलोच्छयात् गर्भ संकर्षणातं वै प्राहुः संकर्षणं भुवि रामेति लोकरमणात् बलभद्रं बलोच्छयात्। थैंक यू। बोला था हिंदी लाने के लिए, इंग्लिश लिखी। रामेति लोकरमणात् बलभद्रं बलोच्छयात् शब्दार्थ। गर्भ संकर्षणात् देवकी की गर्भ से निकालकर रोहिणी की गर्भ में पहुंचाए जाने के कारण तम उसको रोहिणी नंदन को वही निसंदेह
प्राहु लोग कहेंगे, संकर्षणम संकर्षण को, भुवि संसार में, राम इति राम कहलाएगा, लोकरमणात् लोगों को भक्त बनने में समर्थ बनाने से, बलभद्रम बलभद्र कहलाएगा, बलक्षयात् प्रचुर बल के कारण। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। देवकी की गर्भ से निकलकर रोहिणी की गर्भ में भेजे जाने के कारण रोहिणी का पुत्र संकर्षण भी कहलाएगा। वह गोकुल के सारे निवासियों को प्रसन्न रखने को क्षमता होने के कारण राम कहलाएगा और अपनी प्रचुर शारीरिक शक्ति के कारण बलभद्र कहलाएगा। रुपये दोहराइए। देवकी की गर्भ से निकालकर रोहिणी की गर्भ में भेजे जाने के कारण रोहिणी का पुत्र संकर्षण भी कहलाएगा। वह गोकुल के सारे निवासियों को प्रसन्न रखने के क्षमता होने के कारण राम कहलाएगा और अपनी प्रचुर शारीरिक शक्ति के कारण बलभद्र कहलाएगा। तात्पर्य। बलराम को संकर्षण, बलराम या कभी कभी राम नाम से भी विख्यात होने के कुछ कारण है। हरे कृष्ण महामंत्र में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे में जब राम को बलराम कहा जाता है तो कुछ लोग आपत्ति करते हैं। भले ही भगवान राम के भक्तों को इसमें आपत्ति हो, किंतु बलराम तथा भगवान राम में कोई अंतर नहीं है। श्रीमद् भागवत के इस स्थल में बलराम को राम भी कहा गया है, रामेति। अतः भगवान बलराम को भगवान राम कहना बनावटी नहीं है। जयदेव गोस्वामी ने भी 3 रामों का, परशुराम, रघुपति राम तथा बलराम का उल्लेख किया है। ये सभी राम है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यैश्वरं। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। संकर्षण कारणतयोसायी गर्भदोषायी च पयब्धिसायी शेषस्य जस्यां सकला
सह नित्यानंदाख्य रामं शरणं ममास्तु। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जाह्नवापतये नमः। बलभद्र नमस्ते श्रीहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलम्बारे नमस्तुते पाहि मां कृष्णपूर्वज। बलभद्र प्रलम्बग्न बलदेव अच्युताग्रज रेवतीरमण कामपाल हलायुध। हे कृष्ण नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री बलराम आविर्भाव महामहोत्सव की जय। तो आज बलराम जी की जन्मतिथि शुभ बलराम जयंती। तो बलराम जी का आविर्भाव किसकी पहले हुआ था? भगवान श्री कृष्ण की पहले ही बलराम जी का आविर्भाव हुआ था। और लेकिन ये जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं, ये श्लोक कौन कहा? ये श्लोक किसकी द्वारा कहा गया? कौन बोल रहा है श्लोक? हैं? भगवान श्री कृष्ण ही कह रहे हैं। अभी भगवान का आविर्भाव नहीं हुआ, जन्म नहीं हुआ, वो माँ की गर्भ में आए नहीं अभी। लेकिन गर्भ में आने के पहले वो बलराम जी के नामकरण कर रहे हैं। इस भौतिक जगत में कोई देखा कि कोई छोटा भाई किसी के बड़ा भाई का नामकरण करता है, उसका जन्म नहीं हुआ, वो नामकरण कैसे कर रहा है? लेकिन ये आध्यात्मिक जगत में, ये भौतिक जगत के सब उल्टा चलता है। क्योंकि सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। समस्त अवतारों के अवतार जिनको अवतारी कहते हैं, बलराम भी स्वयं उनसे ही आते हैं। तो है भगवान श्री कृष्ण सर्व अवतारी कृष्ण, वो स्वयं भगवान हैं, स्वयं भगवान है। और ताहार द्वितीय देह श्री बलराम, उनके द्वितीय पहला विस्तार ही कौन है? बलराम। इसलिए कृष्ण बलराम में यदि पूछा जाएगा कि आदि पुरुष कौन है, कौन भगवान है, स्वयं भगवान कौन है? बलराम भी भगवान है। लेकिन बलराम की जो कारण अनादिर आदि गोविंदम सर्व कारण कारण। क्योंकि हम अभी बलराम जी के प्रणाम मंत्र गा रहे थे, तो उसमें कहा गया कि ये सभी के कारण है। संकर्षण कारण दकसाई, गर्भ दकसाई, क्षीराब्धिसाई, शेष जस्यांग सकल, सभी इन्हीं से ही आते हैं। किससे आते हैं? बलराम जी से आए हुए हैं। क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ जब भगवान श्री कृष्ण अपने सृष्टि कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सोचने लगे हैं गोलोक में, तभी इनसे सबसे पहले उनकी जब विस्तार हुए कौन है? बलराम। ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है, केवल शरीर का कलर में भेद है। वो काले हैं और ये गोरे हैं। नहीं तो शक्ति सामर्थ्य दोनों ही षडैश्वर्यपूर्ण भगवान है। लेकिन यदि बलराम को सृष्टि करने के बाद कृष्ण अपने
गाय चराना और रास रचाने में व्यस्त रहते, वो सारे काम कौन करता है? बलराम जी फिर अपने को विस्तारित करते हैं। इन्होंने फिर अपने को संकर्षण के रूप में विस्तार, प्रथम चतुर्भुज और बलराम से आते हैं, इसलिए कभी कभी बलराम को ही मूल संकर्षण कहा जाता है। उनसे ही तो चतुर्भुज आते हैं। ये चतुर्भुज जो कौन आया? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। ये जो द्वितीय संकर्षण, ये जो संकर्षण आए, मूल संकर्षण तो बलराम स्वयं है। ये चतुर्भुज में जो संकर्षण आते हैं, द्वितीय संकर्षण, इन्होंने ही आध्यात्मिक जगत का भी कारण है और भौतिक ब्रह्मांड की सृष्टि का भी कारण है, इनसे ही सारा आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक का व्याप्त होता है। सारे वैकुंठ लोक इनसे ही, इन्होंने ही अपने इस योग शक्ति से ये संकर्षण कहलाते कि सभी को आकर्षण करके ही आध्यात्मिक जगत में भी आध्यात्मिक सभी विष्णु लोकों को वैकुंठ में सभी को अपने अपने स्थान पर स्थिति पर रखने में यही समर्थ है। इन्होंने इनको रखा है, इनकी योग शक्ति में स्थित है। तो इसलिए भौतिक ब्रह्मांड को सृष्टि करने के लिए इन्होंने अपने को विस्तारित करते हैं, संकर्षण के रूप में। स्वयं का द्वितीय संकर्षण वो अपने को विस्तारित करते हैं, कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीराब्धिशाही विष्णु। लेकिन ये सभी होने के पर भी बलराम इतनी सभी को माने ये सब एक दूसरे दिखाई पड़ता कि यही सभी कारण के कारण हैं, लेकिन फिर भी इनकी कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण। इसलिए इनको कहा गया सर्व अवतारी कृष्ण। इसलिए जो भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर स्वयं आते हैं, कब आते हैं? कि वैवस्वत नाम यही सप्तम मनवंतर 27 चतुर्युग तहार अंतर 28 चतुर्युग द्वापर रसे से धामेर सहित हये कृष्णेर प्रवेश। हैं, भगवान ब्रह्मा जी की एक दिन में एक बार आते हैं, जो श्याम सुंदर गोलोक बिहारी कृष्ण। तो नंद नंदन हैं, जो भी हमारा आराध्य देव, आराध्य भगवान ब्रजेश तनय हैं, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, ये अपने बड़ा भाई किसको? बलराम को साथ में लेकर व उनकी विस्तार सभी भगवान आते तो इनके सारे पार्षद आते हैं, गोलोक से उन्होंने सभी को लाते हैं, नंद जसोदा और राधा रानी, ललिता, विशाखा, अष्ट सखी, जितने भी ग्वाल बाल सखा इनके मुख्य जो हैं। अवश्य भोमलीला में कुछ साधन सिद्ध वाले भी रहते हैं, वो भी भाग लेते हैं, लेकिन नित्य सिद्ध नित्य परिकरों को भी वो लेकर आते हैं भगवान, हैं। जैसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब आए तो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सो पार्षद शिव धाम सहवतरी, सबको लेकर आते हैं। इसलिए भगवान गोलोक बिहारी कृष्ण जब स्वयं ब्रह्मा जी की एक दिन में वैवस्वत मनु के शासनकाल में 27 एक मनु 71 चतुर्युग शासन करते हैं। जब ये 27 चतुर्युग बीत जाता है और 28वें चतुर्युग में जो द्वापर आता, उसी में स्वयं भगवान श्री कृष्ण सर्वावतारी कृष्ण उसी समय धरा पर अवतीर्ण होते हैं। और उनके साथ में उनके बड़े भाई भी आते हैं, सारे परिकर को लेकर आते हैं। अपने माता पिता, कोई भी साधक अपने साधना के माध्यम से सोचेगा कि मैं नंद बन जाऊंगा, जसोदा बन जाऊंगा, राधारानी बन जाऊंगा, ललिता बनूंगा, विशाखा बनूंगा, ये संभव नहीं है। जो मूर्खता के कारण कभी कभी लोग सोचते हैं हमेशा, लेकिन नहीं, ये उनकी नित्य परिकर है, वो उनके भगवान के विस्तार है, भगवान के स्वरूप शक्ति कहा जाता है इनको। इसी रूप में भौतिक संसार में किसी जीवात्मा को जीव को साधन करके धारण करना संभव नहीं है। इसलिए भगवान जब धरा पर आते लीला में अपने नित्य परिकर को लेकर आते हैं। इसलिए पहले अपने माता पिता को भेजते हैं, फिर उनके गुरुजनों को, उनके सखा सभी को भेज के भगवान लास्ट में अवतीर्ण हुए। इसलिए पहले नंद जसोदा आ गए हैं, इसमें फिर अन्य जो परिकर सब आए, लेकिन उन्होंने सोचे कि मेन जाने के पहले कौन आना चाहिए? बलराम जी भी आना चाहिए। इसलिए उन्होंने बलराम जी को पहले भेजना चाहा। जैसे ही इनकी माता पिता कौन बने? देवकी वसुदेव, जिनके देवकी की गर्भ से जन्म ली हैं। अवश्य कृष्ण की हमारे गौड़ीय सिद्धांत के आधार पर हम सोचते कि केवल देवकी ने कृष्ण को जन्म नहीं दी थी, कौन भी दिया था? जसोदा भी जोगमाया के साथ कृष्ण को भी जन्म दी थी। वसुदेव के पुत्र कृष्ण जाकर जसोदानंदन में समा गए थे। लेकिन बलराम तो ठीक है, बलराम जी बता जन्म, कृष्ण की जन्म कहाँ है? थोड़ा विवाद है। कोई कहता है गौड़ीय वैष्णव पूछोगे तो कहेंगे गोकुल में है, लेकिन सारा दुनिया जानता है भागवत के सिद्धांत के पर कहाँ जन्मस्थान है? कंस की बंदीशाला है मथुरा में। लेकिन बलराम की जन्मस्थान सभी को पता है, कहाँ पर है?
कृष्ण के जन्मस्थान के बारे में थोड़ा सा द्वंद्व रह सकता है, लेकिन बलराम की जन्मस्थान सबको पता है कहाँ पर, गोकुल में, क्योंकि वो माता रोहिणी ने पहले से जाकर वहाँ रुकी हुई थी, हैं। क्योंकि जब भी देवकी की गर्भ से पहले षड गर्भ की जन्म हुआ, पहले एक से लेकर तो सबसे पहला संतान के नाम रहा कीर्तिमान, और तो देवकी जो जन्म देते ही वसुदेव ने हाथ में लेकर इन कंस के पास गए तो कंस के मन में दया आ गया है, सत्य की सोचने लगा कि अरे अष्टम गर्भ में से तो मेरी मृत्यु होगा, ये पहला गर्भ है वसुदेव, तुम इनको वापस ले जाओ, दया आ गया। कंस के मन में दया देखकर नारद जी को चिंता आ गया। नारद जी बोले कि अरे ये कंस भी यदि दयालु बन जाएगा, ऐसे सद्गुण उसके चरित्र में आ जाएगा तो भगवान आविर्भाव कैसे होंगे, हैं। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। कंस यदि संत बन गया तो भगवान आविर्भाव ही नहीं होंगे। तो मैंने जैसे प्लान करके रखा है, इनके सारे लीलाओं को देखूंगा, जन्म से लेकर बचपन में माखन चोरी आदि से नटखट लीला देखूंगा, भी प्लान बनाया। अरे कंस के मन में दया आ गया कैसे? नारद जी ने पहुंच गए कंस के पास में, बोले कंस अरे तुम क्या किया, ये बच्चे क्यों छोड़ दिया, हैं, वापस भेज दिया? जानता नहीं थे, मैं अभी स्वर्ग से आ रहा हूँ, स्वर्ग के देवता वहाँ देखा, देवता लोग ने इष्टगोष्ठी करके बातचीत कर रहे थे कि कंस को कैसे मारा जाए, इसको बद्ध करने की सब प्लान बना रहे थे। तुम जानता नहीं है विष्णु माया भी है, पहले हिरण्य ऐसे ही माया करके मारा सबको, है। तुम अभी तुम बोला कि वो सुना कि स्वर्ग से देवता लोग कहा कि 8वां गर्भ हमें देवकी का 8वां गर्भ तुझे मारेगा, लेकिन तू देख ये 8 आंगुली है, 8 आंगुली है ना, यहाँ से काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ जब काउंट करे 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे एक भी 8 हो सकता है, 8 भी उसके मति को भ्रमित कर दिया, किसका? कंस का। लेकिन नारद मुनि को कोई दोषी नहीं ठहरा सकता, वो दिव्य पुरुष है, उनका स्थिति कुछ अलग है, किसी भी स्थिति में वो नारद मुनि है, अजात शत्रु है, देवता भी उनके मित्र हैं, वो कोई इनको शत्रु नहीं मानता है, सब सोचते हैं नारद मुनि अच्छा है। हिरण्यकशिपु सभी को शत्रु मान, लेकिन नारद जी को नहीं, नारद जी ने उसकी पत्नी को रखे थे, किसको? गयाधु को इसलिए नारद जी ऐसी पर्सनालिटी सबके मित्र हैं। तो कंस ने फिर बुलाया इसको, देव वापस लेके आओ, उसको बोलो वापस लेके आएगा। तो इसलिए एक एक करके कंस ने कितनी को मारा? 6 को मारा। ये 6 के नाम भी कृष्ण बुक में, सबसे पहला नाम था कीर्तिमान, इसके बाद सभी नाम प्रभुपाद जी ने भी कृष्ण बुक में लिखा है। ये 6 पुत्र, ये पहले थे मरीचि के पुत्र, मौन। विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं मरीचि का अर्थ ही मौन है, और मौन के ये 6 पुत्र हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर हैं। लेकिन जब ये तथ्य से हम देख रहे हैं कि ये मरीचि के पुत्र थे, लेकिन ब्रह्मा जी जब अपने पुत्री के पीछे भाग रहे थे, जब ये ब्रह्मा जी ने अपने पुत्री बाघ को सृष्टि देकर उसकी सौंदर्य में मुग्ध होकर पीछे जाने लगे, ये हंसने लगे। कौन? ये मरीचि के 6 पुत्र हंस रहे थे, इसलिए इनको राक्षस की जोनी में आना पड़ा। किसी महत् पुरुष के कभी कभी त्रुटि हो सकता है, लेकिन हम इसको हंसी में नहीं उड़ाना चाहिए, है हंसना, इसकी हम उसी लेवल पर नहीं हैं। इसलिए ये 6 को राक्षस जोनी में आना पड़ा है। ये कालानेमी के पुत्र के रूप में आए। किसके? कालानेमी। ये कालानेमी हिरण्यकशिपु कशिपु के वंश में थे, लेकिन कालानेमी के जो पुत्र थे, ये 6 पुत्र, वही कालानेमी के 6 पुत्र बने। लेकिन ये 6 पुत्र फिर तपस्या करने लगे ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए, जिनके अभिशाप से क्या बने? राक्षस जोनी में आए। ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर किए, लेकिन राक्षस जोनी में आने के कारण उनका मति भ्रमित हो गया था। ब्रह्मा जी जो वर मांगे, कहे कि क्या मांगना चाहते हो? तो कहा कि हमको अमर बना दो। देवता लोग ने कोई हमको, जैसे देवता के हाथ में जख्खे रखे, किन्नर मनुष्य किसी के हाथ से हमारा मृत्यु जैसे नहीं होगा, किसी रोग व्याधि से हम मरेंगे नहीं, किसी सर्प के आघात से, नाग क्या कोई जैसे अमर, एक प्रकार के हिरण्यकशिपु की तरफ वर मांगेंगे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु को तो चले गए, लेकिन हिरण्यकशिपु को जो पता लगा, कहा कि अच्छा तुम लोग मेरे बाहुबल के ऊपर आश्रित न होकर डायरेक्ट ब्रह्मा जी के शरण में गए हो, इसलिए मैं अभिशाप देता हूँ तुम लोग को। तो तुम लोग सब अगला जन्म में तुम्हारी पिताजी जो है कालानेमी, यही कंस बन के जन्म लेगा, और तुम लोग उसी को, वही तुम्हारी पिता तुमको एक एक करके मारेगा।
अभिशाप दे दिया। कौन? हिरण्यकशिपु अभिशाप दे दिया। इसलिए ये द्वापर के अंत में ये सब देवकी की पुत्र बन के आए हैं 6। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि इसकी जो गुह्य अर्थ हैं ये 6 होते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। हम यदि कृष्ण भक्ति करना चाहते हैं, कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, कृष्ण को हृदय में धारण करना चाहते हैं, तो ये 6 को पहले क्या करना चाहिए? इनको हटाना चाहिए, इनकी बध हो जाना चाहिए, इससे मुक्त हो जाना चाहिए। इसकी बाद हमें सद्गुरु की कृपा से कौन प्राप्त होते हैं? कृष्ण प्राप्त होते हैं। इसलिए ये 6 का वध हो गया, तभी सप्तम गर्भ में कौन आ गए? बलराम आ गए। क्योंकि कोई पूछ सकता रही ये पशु परीक्षित महाराज पूछे, क्योंकि जिस गर्भ में ऐसे राक्षस सब आए थे तो उसी गर्भ में भगवान कैसे प्रवेश किए हैं? इसलिए भगवान का ने सुखदेव गोस्वामी कहते कि इसीलिए उनका पहले कृष्ण आने के पहले स्वयं शेषावतार कौन? बलराम जी उस गर्भ में प्रवेश करके पूरे स्थान योग्य बना दिए कि किसको प्रवेश करने के लिए? भगवान श्री कृष्ण को उसी गर्भ में प्रवेश करने के लिए। इसलिए जो उनकी अंश शेषन है बलराम ने प्रवेश करके पूरे स्थान को कृष्ण को आविर्भाव व कृष्ण की स्थिति के लिए उपयुक्त बना दिए। इसलिए उन्होंने प्रवेश किया। तभी जब ही बलराम जी ने बलराम बस उसी देवकी के गर्भ में सप्तम गर्भ में प्रवेश किए, तभी भगवान ने जोगमाया देवी को बुलाए, अपने अंतरंग शक्ति जोगमाया देवी को बुलाकर कहे, गच्छ देवी ब्रजं भद्रे गोपगाभीरलंकृतं रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले अन्याश्च कंस संविघ्न विवरेषु वसंती। तभी कृष्ण ने बुलाया कि उसको जोगमाया देवी को बुलाकर कहे, भगवान ने जोगमाया को आदेश दिया, हे समस्त जगत की पूजनीय देवी, पूज्या देवी कहते भद्रे, पूज्या देवी आप जाओ। कहाँ जाओ? ना नंद गोकुल, जहाँ पर नंद महाराज रहते हैं उस गोकुल। गोप कहते कि वो कैसे है ना, गोपो गाभीर अलंकृतम। गोलोक क्यों कहते हैं? गोलोक, गोलोक में कौन रहता है? गाय, गोलोक है। इसलिए कहते कि जहाँ पर गोपो गाभी, ग्वालों तथा गायों के साथ, गायों के साथ जब ग्वाला रहते हैं वो गोपो गोभी अलंकृतम, उस सज्जित, वो धाम केवल गाय और ग्वालों में से सज्जित है। उस गोकुल धाम में जाओ, तुमको वहाँ जाना है मेरे आदेश में। तो इसलिए तुम तो समस्त जगत की पूज्या हो, तो इसलिए आप भी सभी को सौभाग्य प्रदान करने वाली हो। लेकिन मेरे आदेश में आप कृपा करके उसी गोकुल धाम में पधारो, तुम ब्रज जाओ जहाँ अनेक ग्वाले तथा अनेक गाया रहते हैं। तो उस सुंदर प्रवेश में जहाँ अनेक गाय निवास करते हैं, वसुदेव की पत्नी रोहिणी भी वहाँ निवास करती है। उस गोकुल में किस लिए जाना? न रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले, नंद गोकुल ये वसुदेव की भार्या, ये रोहिणी किसकी भार्या है? वसुदेवस्य भार्या। ये वसुदेव की भार्या रोहिणी वहाँ रहती है, ये नंद गोकुल में निवास करती है, नंद भवन में। इसके अलावा अन्य कई उसकी अन्य स्त्रियाँ भी हैं, अन्याश्च कंस संविघ्ना, कंस की भय से वसुदेव की कई दूसरे पत्नी भी वहाँ निवास करते हैं। लेकिन तुम विशेष रूप में वहाँ पर जाओ, उसी गोकुल धाम में। देवक्या जठरे गर्भ शेषाख्यं धाम मामकं तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे संनिवेशय। तुम इसलिए जाओ क्योंकि देवकी गर्भ में शेषख्य धाम मामकम, जो कि मेरा ही विस्तार है, जो शेष नाम से कहलाता है, कृष्ण के अंश, जो शेष प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन करते कि कृष्ण के अंश शेष नाम से विख्यात है, वही बलराम ही है। बलराम शेष नाम से मेरा अंश देवक्या जठर है, देवकी की जठर में निवास करते हैं। इसलिए तुम जाकर इनको आकर्षण करके ही, कहाँ से? देवकी गर्भ से
तत्सन्निकर्ष रोहिण्यंग उदरे संनिवेश है। इनको आकर्षित करके कि देवकी गर्भ से कहाँ स्थापना करो, रोहिणी की गर्भ में से लाकर स्थापना करो, क्योंकि भगवान अभी स्वयं देवकी के अष्टम गर्भ में प्रवेश करना चाहते थे, लेट हो रहा, इसलिए इनको यहाँ से लेकर कहाँ रखो, रोहिणी की गर्भ में। किस लिए रखो ना, रोहिणी उनकी असली माता है। जब भी वो अवतीर्ण होते हैं उनकी माता के रूप में कौन आती हैं, रोहिणी देवी आती हैं। इसलिए तुम इसको अपने माता के गर्भ में आकर्षित करके स्थापना कर दो हैं। तुम ऐसे कर पाओगे मेरे, यदि मेरे आदेश को पालन करोगे और मैंने तुम्हें शक्ति दूंगा और तुम मेरे ही तुम शक्ति हो, तुम इस कार्य कर पाओगे हैं। हे सर्व कल्याणी जोगमाया, तो मैं अपने 6 ऐश्वर्य के साथ युक्त होकर देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा और तुम महाराज नंद की महारानी माता जसोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होगा है। तुम जाकर वहाँ जन्म, इनको ट्रांसफर करने के बाद तुम स्वयं जाकर जगत जसोदा का गर्भ में निवास करो हैं। प्राप्स्यामि त्वं जसोदायां नंद पत्निया भविष्यति। तुम इसी प्रकार मेरे आदेश को पालन करके ही इसी देवकी की सप्तम गर्भ में जो मेरे अंश शेष ने निवास करता है उसको तुम रोहिणी की गर्भ में स्थानांतरित कर दो। और अभी मेरे समय हो गया, मैंने अष्टम गर्भ में स्वयं प्रवेश करने वाला हूँ षड ऐश्वर्य के साथ। इसलिए तुम यदि मेरी कार्य करोगे, इस बात को सुनकर मेरी बात को सुन लोगे, तब कि तुम्हें सारा जगत में लोग पूजा करेंगे। भगवान ने वरदान देते हैं किसी को, जोगमाया देवी को हैं, कहते कि अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वं सर्वकाम वरेश्वरीं धूप उपहार बलि भी सर्वकाम वर प्रदाम। मेरे बात तुम कर लो, मैं सुनकर मेरी बात को सुनकर इस आदेश को पालन करो, जैसे मैं कहा ऐसा ही संपादन करोगे। सामान्य लोग पशुओं की बलि दे के विविध सामग्री के साथ तुम्हारी भव्य पूजा करेंगे। तुम हर व्यक्ति की भौतिक इच्छाएं को पूर्ण करने के में समर्थ हो, सर्वोपरि होगे। तुम ही सभी की भौतिक इच्छा पूर्ण करने में समर्थ होगे। इसलिए जय माता दी, सारा दुनिया में लोग क्या कहते हैं, जय माता दी हैं। वैष्णवी देवी कितना लोग जाते हैं। तो इसलिए भगवान ने स्वयं वरदान देते हैं ये देवी को हैं। नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवी इति च कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणी ईशानी शारदे अंबिके इति च। भगवान ने सब नाम बोल दिया, आपका नाम ऐसे ही विख्यात होगा पूरा जगत में। कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने माया देवी को यह कहकर आशीर्वाद दिया, लोग तुम्हें पृथ्वी पर विभिन्न स्थान पर विभिन्न नाम से पुकारेंगे और तुम्हारी पूजा होगी, यथा दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका। सब भिन्न भिन्न स्थान में भगवान ऐसे हैं। वैष्णवी के रूप में वैष्णवी देवी में निवास करती है और अन्नपूर्णा के रूप में कहाँ रहती है, बनारस में रहती है। रूपजन से लिखे तात्पर्य में कहाँ किस रूप में ये देवी रहती हैं। और भगवान स्वयं वरदान दिए कि तुम्हारी पूजा मेरे से भी ज़्यादा होगा, लोग मेरे से भी ज़्यादा तुम्हारी पूजा करेंगे। तो इसलिए हो रहा संसार में भगवान की इच्छा के बिना कोई कार्य नहीं होता है। तो इसलिए देवी को भगवान ने वरदान दे दिए। देने के बाद उन्होंने कह रहे हैं कि जो बालक को मैं, जिनको मैं कह रहा हूँ कि देवकी की गर्भ से लेकर रोहिणी की गर्भ में स्थापना करने के लिए, ये बालक के 3 नाम रहेगा, मुख्य नाम रहेगा। इसके एक नाम ने गर्भ संकर्षणात् तंग वही प्राहु संकर्षण भुवि, क्योंकि देवकी की गर्भ से निकालकर रोहिणी की गर्भ में पहुंचाने जाने के कारण ये बालक का एक नाम रहेगा जो कि रोहिणी नंदन बनने वाला है। उसके एक नाम क्या रहेगा, संकर्षण। एक नाम उसकी रहेगा संकर्षण। दूसरे नाम इसकी होगा राम इति लोकरमणात्। इसके नाम रहेगा राम, क्योंकि ये सभी को आनंद प्रदान करने वाला होगा। वह गोकुल के सारे निवासियों की प्रसन्न रखने की क्षमता रखने के कारण सभी को आनंदित रखने, क्योंकि बलराम बड़े शांत रहते, सब समय इनको खुश में देखोगे। ये सभी को खुश, स्वयं खुश रहते हैं और सभी को खुश में रखना चाहते हैं। ये ज़्यादा झगड़ा लड़ाई ये सब पसंद नहीं करते। कौन, बलराम। कहीं झगड़ा लड़ाई होने वाला तो वो जाकर उसको समाधान करना चाहते हैं। अरे झगड़ा फगड़ा मत करो, शांत रहो है।
अच्छे रहो, किसके झगड़ा कर, ये बड़े शांत स्वभाव के रहते हैं। इसलिए उनके नाम राम रहेगा क्योंकि सभी को आनंद प्रदान करेंगे। इनकी उपस्थिति में सारे गोकुलवासी प्रसन्नता में रहेंगे। क्योंकि जब एक राम, आप देखिए कृष्ण बलराम चले गए, जो द्वारका चले गए, द्वारका में कृष्ण को कितने बोलने पर नहीं आते थे, इसलिए, लेकिन बलराम स्वयं आए, अकेले आए तो इनको देखकर सारे गोकुलवासी आनंदित हो गए। इसलिए बलराम जी सभी को आनंद प्रदान कर, विशेष में गोकुलवासियों को बहुत आनंद प्रदान करने वाले हैं, तो इसलिए उनके नाम राम रखा है। एक नाम उसके राम रहेगा, और तीसरे नाम क्या रहेगा? बलभद्र बलच्छया। सामर्थ्य में, बल में, शक्ति में कोई इनकी समतुल नहीं होगा। ये अत्यधिक प्रचुर बलशाली होने के कारण उनके नाम क्या रहेगा? बलभद्र। ये 3 नाम भगवान ने उनकी स्थापना, इनके नाम रख देते हैं। इसलिए ये तीनों नाम भगवान ने दिए हैं इनको, बलराम को 3 नाम स्वयं इनकी नामकरण करते हैं, और 3 नाम इनकी जन्म की पहले दे दिए। जन्म की बात तो बाद में गर्गमुनि के भी आएंगे, दोनों का नामकरण एक साथ करेंगे कृष्ण बलराम के, नंद महाराज की गौशाला में। लेकिन इसकी पहले, अभी बलराम जी के जन्म की पहले, अभी वो गए भी नहीं, देवकी की गर्भ से है, अभी तक रोहिणी की गर्भ में नहीं गए, क्योंकि तब से ही कृष्ण ने उनके नामकरण कर दिया। ये बालक जो जिनको मैं कह रहा हूँ कि तो देवकी गर्भ से इनको रोहिणी गर्भ में स्थानांतरित करना, जो रोहिणी नंदन के रूप में बाद में जाना जाएंगे, तो उनकी 3 मुख्य नाम रहेगा। उस 3 मुख्य नाम भगवान ने नामकरण कर दिया है बलराम को। तो इसलिए जोगमाया देवी ने उन्हीं के आदेश को पालन करके ही, भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति, उनके आदेश को पालन करके ही इन्होंने बहुत आसान से देवकी के गर्भ से उनके जो 7वें गर्भ को, ये शेष जो थे तो उनको स्थानांतरित कर दी। कहाँ? जसोदा के गर्भ में। तभी देवकी को ऐसा लगा कि मेरे गर्भपात, तो सारे लोग कहने लगे कि देवकी की गर्भपात हो गई है, 7वां गर्भ कहीं चले गया, नष्ट हो गई है, गर्भपात हो गया है। ऐसा ही देवकी को लगा और सब लोग रोने लगे। सब लोग बोले हाँ देवकी का 7वां गर्भ है, गर्भपात हो गया, नष्ट हो गया है। लेकिन तब तो जोगमाया देवी ने इनको लेकर कहाँ स्थापना कर दी? रोहिणी की गर्भ में स्थापना कर दी थी। तभी ये रोहिणी देवी वहाँ कैसे पहुँच गए? कहाँ? गोपाल चंपू में बताते कि जीव गोस्वामी कि प्रकृत में जब ये कंस ने बच्चों को एक एक करके कंस के 6 बच्चे को मारने लगा, तो इसलिए वो वसुदेव ने प्लान बनाए हैं। उनके जो दूसरे पत्नियाँ, तो उनका भी बच्चा को हो सकता है, कंस भी मार सकता है, इसलिए अपने पत्नी को सब दूसरे जगह में छुपाने के लिए स्थान ढूंढ रहा था। जैसे यहाँ पर भी लिखा गया है कि केवल गोकुल में केवल मुख्य रूप में रोहिणी तो रहती, लेकिन अन्य रानियाँ भी छुपे हुए हैं। जब वो कहे सुखदेव गोस्वामी कहते कि वसुदेव की दूसरी रानियाँ भी वहीं कहीं न कहीं छुपकी भी रहते थे, लेकिन मुख्य रूप में रोहिणी की बात उल्लेख की गई। रोहिणी ने वसुदेव की आदेश लेकर, वसुदेव आदेश करने के कारण एक दिन शाम को समय स्वयं को एक सैनिक के समान सजा ली है। एक सैनिक के समान, यदि वो स्त्री थी लेकिन कैसे भी अपने सैनिक के समान अपने सजा कर, कोई जगह में लिखा है घोड़ी बा, कई जगह घोड़ा के पीठ में बैठकर चले गई। कहाँ से? शाम के समय मथुरा से पहुँच गई। कहाँ? गोकुल। मथुरा गोकुल आपको तो आइडिया, ये तो पास में ही है। मथुरा से गोकुल जाकर नंद भवन में पहुँच गई शाम के समय। तो उसको देखकर बड़े प्रसन्न हो गए सभी हैं। रोहिणी और जसोदा तो पूरे 2 बहन की तरफ बड़े परस्पर को प्रेम करते थे। दोनों, जसोदा तुरंत ही स्वागत की, नंद बाबा सभी देखकर बड़ा आश्चर्यचकित थे, और उनको स्वागत करके ही उसी नंद भवन में ही इनको स्थान दिए रहने के लिए। उसी में ही जसोदा और रोहिणी दोनों ही गर्भवती, अभी दोनों गर्भवती है, रोहिणी भी और जसोदा भी। तो इसलिए नहीं सर, अभी रोहिणी गर्भवती नहीं है, यहाँ आने के बाद वो आकर्षित हुए हैं। तो इसलिए रोहिणी आकर यहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद ही देवकी की गर्भ से स्थानांतरित हुए हैं शेष रोहिणी की गर्भ में। और अभी रोहिणी भी गर्भवती है, और उसके कुछ दिन के बाद वो गर्भवती हो गई। कौन? जसोदा भी गर्भवती हुई है। तो इसलिए दोनों परस्पर में बहुत स्नेह करते थे, दोनों बड़ा प्रेम था। छोटे जैसे बड़े बहन के समान देखती थी जसोदा इनको, किनको? रोहिणी को। परस्पर वहाँ रहने लगे। और इसी प्रकार जब ये
जन्म के स्थान वहीं पर गोकुल में ही बलराम जी की जन्म हुई। अभी जाओगे तो वहाँ पर पंडित लोग दिखाते ये बलराम की प्रकट स्थल है, यहाँ पर बलराम जन्म हुई थी। इसमें कोई द्वंद्व नहीं है, कोई शंका नहीं है। कृष्ण चाहे गौड़ीय वैष्णव कहेगी वो जन्म गोकुल में हुआ था, कोई कहे मथुरा में हुआ था, लेकिन उनके बलराम जी के जन्म के बारे में सभी को ये पता है कि बलराम जी में जन्म गोकुल में ही हुआ है। लेकिन जन्म तिथि के बारे में कोई शंका थोड़ा है। आज जैसे हम लोग मनाते पूर्णिमा में, लेकिन ब्रजवासी लोग नहीं मनाते कब? बलराम षष्ठी कहते हैं। ललिता जी का जन्म के साथ में वहाँ कहते कि वो बलराम षष्ठी कहते हैं लोग, उसमें वहाँ जन्म हुआ था तब है। ब्रज में से गर्ग संहिता के आधार पर वो कहते कि वो बलराम षष्ठी मनाते हैं। लेकिन हम जब हमारे गोस्वामी लोग की साहित्य के आधार पर उनके जीव गोस्वामी के मत में भागवत के सिद्धांत में हम मानते हैं कि आज ही बलराम पूर्णिमा, आज पूर्णिमा का दिन बलराम जी की। ये कौन सा पूर्णिमा है? पूर्ण पूर्णिमा है ये। श्रावण की भाद्र है, श्रावण पूर्णिमा का दिन पूर्ण चंद्र के समान, कोटि चंद्र करोड़ों चंद्र को शोभा को भी मात देने वाले बलराम की प्राकट्य हुई गोकुल धाम में प्रकट हुए। लेकिन बलराम जब प्रकट हो कि जैसे पूरे ऐसे ही क्या जड़ जैसे कुछ जानते हैं, ऐसे घूंगा जैसे बोलने वाले को सुनने ऐसे पूरे निस्तेज होके पड़े रहते थे। निस्तेज होके पड़े रहते थे, वो कोई शक्ति जैसे नहीं है, कुछ नहीं ऐसे पड़े रहते थे। लेकिन जब कभी इनको लेकर रखे थे, कोई जसोदा की गोद में रख देता तब तुरंत खुश हो जाते हैं, तुरंत तेज आ जाता उनकी उड़ जाते हैं। क्योंकि उन्होंने उनके छोटे भाई या कन्हैया को न देखकर बड़े दुखी थे। वो पहले राधा रानी की भी वही स्थिति था। राधा रानी की जो प्रकट हुई थी आंधी थी, लेकिन कृष्ण को देख रहे, कृष्ण की अनुपस्थिति के कारण बलराम पूरे निस्तेज होकर पड़ते थे, ऐसे ही रहते थे। माँ की रोहिणी की गोद में वो ऐसा ही पड़े रहते। इनको यदि कोई रोहिणी गर्भ से नहीं गोद से उठाकर लेके देता है, कहाँ? जसोदा की गोद में, तभी बड़े सतेज हो जाते थे, देखते थे पूरा सबको खुश हो जाते थे, तेज आ जाता था शरीर में। क्योंकि उसी जसोदा के गर्भ में कौन थे? कृष्ण थे। हरिवंश पुराण के आधार पर, गौड़ीय सिद्धांत के आधार पर जसोदा के गर्भ से ही एक पुत्र और एक कन्या जन्म हुई थी। एक पुत्र कौन था? कृष्ण, और दूसरे बहन की तरफ, उनकी बहन के रूप में, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहे तुम ही मेरे बहन बनोगे। उनकी बहन जोगमाया देवी ने जन्म ग्रहण की थी, दोनों एक साथ। इसलिए बलराम कृष्ण की अनुपस्थिति में स्वयं को इसे निस्तेज मानते थे। इसी प्रकार बलराम जी की जन्म रोहिणी की गर्भ से आज श्रावण पूर्णिमा का दिन गोकुल धाम में हुआ था। जय श्री श्री बलराम आविर्भाव महामहोत्सव की जय। श्री रोहिणी नंदन बलराम की जय। हम जैसे कहते कि कोई कुंती महारानी ने प्रणाम की भगवान को, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण कौन है? वासुदेव, वसुदेव के पुत्र हैं। वह आप कह सकते हैं कि सभी की हृदय में जो परमात्मा रूप में भी निवास करते वासुदेव हैं, उनको भी कहते हैं। कृष्ण है वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। नंद गोप ने देवकी नंदन का है, लेकिन इसके बाद क्या कहते? नंद गोप कुमाराय। अरे देवकी नंदन कहे कि फिर नंद गोप का पुत्र कह रहे हैं। पहले कहे देवकी नंदनाय च, इसके बाद कहते कि नंद गोप कुमाराय, नंद गोप भी पुत्र है। अरे देवकी का पुत्र कहे कि फिर नंद गोप का कुमार कैसे कह रहे हैं? नंद गोप कुमाराय है। इसलिए आचार्य लोग कहते कि चक्रवर्ती पाद कहते कि यहाँ पर देवकी जो कहा गया, ये देवकी उनका भी एक नाम देवकी है, जसोदा का भी एक नाम देवकी है। जसोदा का भी एक नाम देवकी है। इसलिए देवकी नंदनाय च कहा कि फिर कहते कि नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हम जब कहते वसुदेव की पुत्र होने के कारण कृष्ण के नाम वासुदेव है। तो बलराम किसके पुत्र है? ये भी वसुदेव के पुत्र है। इसलिए हम जब ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते, वासुदेव भी हम इनको भी कह सकते, किनको कह सकते हैं? बलराम जी को भी हम वासुदेव कह सकते, क्योंकि ये भी वसुदेव के पुत्र है।
और जो परमात्मा की भूमिका निभाते हैं जो क्षीरोदकोसाई विष्णु, वो इन्हीं की ही विस्तार है, बलराम का ही विस्तार है। तो इसलिए वासुदेव, हम बलराम जी को भी कह सकते हैं वासुदेव है। तो इसी प्रकार संक्षेप में आपको बलराम जी की प्राकट्य है, कैसे बलराम जी की आविर्भाव हुआ, विस्तार से तो यहाँ वर्णन नहीं है भागवत में। लोग इसी प्रकार उन्होंने प्रकट हुए रोहिणी की गर्भ से गोकुल धाम में, श्रावण पूर्णिमा में इनकी आविर्भाव हो गए हैं। तो आविर्भाव के साथ साथ हम जानना चाहिए कि बलराम है कौन हैं। जैसे हम प्रारंभ से कहें कि बलराम ही समस्त भगवान श्री कृष्ण के द्वितीय देह, जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि बलराम जो होते हैं ये सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान तहार द्वितीय देह श्री बलराम। बलराम उनकी पहला विस्तार ही है, लेकिन एक ही स्वरूप भिन्न मात्रा का है, एक ही स्वरूप है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं, राधा कृष्ण हम क्या कहते हैं, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी है, अन्य अन्य विलय लीला अनुसरी। एक ही आत्मा है, दो शरीर है, राधा कृष्ण है, केवल लीला को आस्वादन करने के लिए दो शरीर में प्रकट हुए हैं। और जो एक हो जाते तो फिर गौरांग है, तो एक शरीर में राधा कृष्ण नए अन्य फिर गौरांग है। लेकिन बलराम भी उसी प्रकार एक कहते, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि एक ही स्वरूप भिन्न मात्र का है, आदि काय गुह्य कृष्ण लीलार सहाय। ये एक ही व्यक्ति, लेकिन केवल लीला को विस्तार करने के लिए भगवान ने अपने शरीर से बलराम को प्रकट करते। बलराम उनकी पहला विस्तार है, आद्य काय गुह्य, सबसे पहले उनकी शरीर से प्रकट होते हैं। और किस लिए प्रकट होते हैं ना, कृष्ण लीलार सहाय, कृष्ण लीला में भगवान को सहायता करने के लिए ये इनकी आविर्भाव होता है, बलराम जी की आविर्भाव हुआ है। इसलिए बड़ा शक्ति सामर्थ्य षड़ैश्वर्य पूर्ण दोनों कृष्ण और बलराम, केवल शरीर में भेद है। यदि वो कृष्ण रास रचाते हैं और बलराम भी रास रचाते हैं, बलराम की भी अपने गोष्ठी का गोपी रहते हैं, कृष्ण का अपने गोष्ठी की गोपी हैं। भगवान भी रास रचाते हैं, बलराम भी रास रचाते हैं। ये भी गाय चराते हैं, वो भी गाय चराते हैं, ये भी खेलने जाते हैं, वो भी खेलने जाते हैं। नंदगांव में यदि जाओगे आप, नंदगांव मंदिर में देखोगे दोनों काले हैं, कृष्ण भी काले हैं और बलराम भी काले हैं, दोनों ही बांसुरी पकड़े हुए है कि नहीं, दोनों बांसुरी पकड़े हुए हैं, दोनों काले हैं, दोनों बांसुरी पकड़े हुए हैं। क्योंकि बलराम जो गोरे थे तभी कभी कभी झगड़ लेते थे, कृष्ण के छीन लेते, कन्हैया की बांसुरी छीन लेते थे, तो झगड़ा मच जाता था। कभी कहते थे कि अरे तू कहाँ से काला आ गया, नंद बाबा भी गोरे हैं, जसोदा मैया भी गोरी है, और तुम काले कहाँ से आ गया, तू उनका लड़का नहीं है, तुझे तो कोई ऐसे पेड़ का नीचे छोड़ दिया था, ऐसे छोड़ के पकड़े थे, तो वहाँ से उठा के लिए आए थे। इसलिए वो रोते थे जाके, फिर माँ के पास कन्हैया जाके बोलते, तो जसोदा को एक दिन गुस्सा आया तो बोले कि अरे तुम दोनों ही काले बन जाओ और दोनों ही बांसुरी पकड़ो, दोनों बांसुरी हैं। पकड़ने में दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है कृष्ण बलराम में, लेकिन केवल कृष्णदास कविराज कहते हैं कि शरीर में भिन्न, केवल रंग का फर्क है। आदि का काय वह कृष्ण लीलारा सहाय, कृष्ण लीला में सहायकता करते हैं बलराम, इसलिए उन्होंने ही सभी रूप में उनकी सेवा करते हैं। ये कृष्ण इनके जो जैसे मैं कहा कि 5 रूप में विस्तार किए हैं बलराम आपने को, संकर्षण, कारणदकोसाई विष्णु, गर्भदकोसाई विष्णु और क्षीराब्धिसाई विष्णु, और अंत में अनंत शेष हैं। इनमें से पहला जो 4 है ये तो सृष्टि कार्य में सहायता करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण को सृष्टि कार्य में सहायता करने के लिए बलराम जी ने सृष्टि लीला में सृष्टि कार्य में सहायता करने के लिए उनको विस्तार करते हैं 4 रूप में। संकर्षण के रूप में, महासंकर्षण के रूप में जो आते हैं दूसरे चतुर्भुज में, इन्होंने ही पूरा आध्यात्मिक जगत का भी कारण है, सब वैकुंठ जगत उन्हीं से ही विस्तार होते हैं सभी विष्णु मूर्ति, और ये स्वयं भी एक आध्यात्मिक लोक में निवास करते महासंकर्षण के रूप में। और वही महासंकर्षण ने ही अपने को 3 पुरुष अवतार में विस्तार करते हैं, कारणदकोसाई विष्णु, गर्भदकोसाई विष्णु और क्षीराब्धिसाई विष्णु। कारणदकोसाई विष्णु के रूप में उन्होंने कारणार्णव सागर में शयन करके ही सभी ब्रह्मांड को उत्पन्न करते हैं। ब्रह्मांड जब उत्पन्न होकर सब कारण जल में भासते रहते हैं, तो फिर उनमें से स्वयं वही कारणदकोसाई वही संकर्षण स्वयं विस्तारित करके फिर गर्भदकोसाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं, जिनकी नाभि से
कमल उगता है, वह उसमें ब्रह्मा की जन्म होता है। और फिर वही नित्यानंद बलराम व संकर्षण वो अपने विस्तारित करके गर्भोदक से विष्णु के रूप में फिर प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में निवास करते हैं, जितने भी जीव सृष्टि ब्रह्मा कर। तो और साथ में उन्होंने जब राक्षसों को वध करना होता है, संत को सांत्वना देने के लिए परित्राणाय साधुनां मुख्य कारण, और जब ये राक्षसों को वध करना था वही क्षीरोदक से विष्णु ही अवतीर्ण होते हैं, अवतार लेकर धरा पर अवतीर्ण होकर राक्षसों को वध करते हैं। लेकिन ये सभी के मूल कारण जो हम देखते हैं वो कौन है? बलराम हैं। बलराम से ही ये शुरुआत है। संकर्षण कारणोदक से विष्णु ब्रह्मांड को उत्पन्न किए और गर्भोदक से विष्णु ब्रह्मा को उत्पन्न करते हैं। कारणोदक से विष्णु ब्रह्मांड को उत्पन्न करते हैं और गर्भोदक से विष्णु ब्रह्मा को उत्पन्न करते हैं। ब्रह्मा सृष्टि कार्य को डिटेल निभाते हैं और क्षीरोदक से विष्णु परमात्मा रूप में सभी के हृदय में निवास करते हैं। इसके विस्तार वर्णन चैतन्य चरितामृत में दी गई है। लेकिन इसलिए कई ब्रह्मा है और कई ब्रह्मांड है, कई गर्भोदक से विष्णु भी अनेक हैं। जितने ब्रह्मांड उसमें गर्भोदक से विष्णु भी है इतने, और इतने भी ब्रह्मा है। इसलिए द्वारका में जब गए थे 4 मुख वाले ब्रह्मा गए थे द्वारका में दर्शन करने भगवान को, भगवान के उनके मन में थोड़ा घमंड था कि वो जानते नहीं कि दूसरे कोई ब्रह्मा है। इसलिए भगवान ने द्वारपाल को कहा था कि पूछना, ये जो ब्रह्मा आ रहा है पूछने का तुम कौन सा ब्रह्मा है। तो उनको जब पूछे कि तुम कौन सा ब्रह्मा हो, द्वारपाल ने पूछा था, ब्रह्मा जी को चक्कर आ गया, बोला क्या है, कौन सा ब्रह्मा, और कोई ब्रह्मा भी फिर है ना क्या है? वो तो सोचते थे कि मैं ही ब्रह्मा हूँ। तो फिर वो थोड़ा सोच के बोले कि उनको बोलो कि भगवान को कि मैं जिन ब्रह्मा के 4 मथा है, 4 वेद को हाथ में पकड़े हुए हैं, जिनकी पहला सृष्टि 4 कुमार है, सनक सनातन हैं, सनक सनातन सनंदन और सनत कुमार, ये जो 4 पुत्र जिनकी है, ऐसा जब परिचय दिए तब भगवान ने बोले ठीक है आने दो इनको। अब ब्रह्मा जाते ही भगवान बोले सीध दिए बैठो, लेकिन वो कहे कि नहीं मुझे पहले बताइए आप ये प्रश्न क्यों पूछा, कौन सा ब्रह्मा है? तो भगवान थोड़ा मुस्कुराए, थोड़ा सा आँख बंद करते देखिए कि ब्रह्मा देख रहे थे उसी कमरे में सब 10 मुख वाले ब्रह्मा हैं, फिर 100 मुख वाले, फिर 500 मुख, 1000 मुख वाले, फिर परार्ध मुख वाले ब्रह्मा जब आए, ये छोटा वाले ब्रह्मा तो इतने छोटे से होकर एक कोने में देख रहे हैं, इतनी ब्रह्मा और इतने भी रुद्र हैं प्रवेश की। तो इसलिए ये गर्भोदकशाही ने कितनी ब्रह्मा, जितनी ब्रह्मांड इतने गर्भोदकशाही विष्णु और ब्रह्मा भी इतने हैं। तो इसी प्रकार ये जो सारे ऐश्वर्य है ये सभी नित्यानंद बलराम का ही है। श्री बलराम ही स्वयं को विस्तारित करके ही संकर्षण कारणोदक से विष्णु, गर्भोदक से विष्णु, क्षीरोदक से विष्णु के रूप में सृष्टि कार्य में सहायता करते हैं, सृष्टि कार्य में सहायता करते हैं। लेकिन जो अंतिम जो अवतार है शेष, शेष रूप में भगवान ने वही बलराम शेष के रूप में स्वयं को विस्तारित करके ही अनंत सज्जा के रूप में तो उनके शयन का बनते आध्यात्मिक जगत में भी, लेकिन उनकी 10 रूप में सेवा करते हैं। छत्र पादुका सज्जा उपाधान वसन आराम आवास यज्ञ सूत्र सिंहासन, ये तो मूर्ति भेद करी कृष्ण सेवा करे, कृष्णेर शेषता पाया शेष नाम धरे। इनके नाम शेष इसलिए है कि कृष्ण की सेवा को सारे ये शेष कर देते, कुछ बाकी नहीं रखते हैं। कृष्णेर शेषता पाया शेष नाम धरे, ये नहीं कोई भी काम बाकी नहीं रखते हैं। ये जो हम ब्रजधाम में आ रहे हैं, भगवान जब धाम आते धाम के रूप में ही बलराम ही स्वयं को विस्तारित करके रखे, ये धाम बलराम का ही विस्तार है। नवद्वीप धाम ये नित्यानंद प्रभु का ही विस्तार है, बलराम नित्यानंद ये अभिन्न है, इनका ही विस्तार है। और भगवान के जो सिंहासन है, हम मंदिर बनाते हैं, कोई मंदिर बनाते तो मंदिर निर्माण करने के पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले अनंत शेष को स्थापना किया जाता है, वो ही इसको धारण करके रखते हैं। इसको कौन धारण करेगा? भगवान के जो नित्य निवास स्थली है, इसी को धारण करने का शक्ति केवल उन्हीं के पास में है। ऐसा ही तो अनंत शेष के रूप में अपने अनंत फणा में किसको धारण करके रखे? ब्रह्मांड को, एक एक सोर्सों के दाना के समान उनके एक एक सिर के पर एक एक ब्रह्मांड रुके हुए, उनको कुछ पता ही नहीं चलता है। ब्रह्मांड जो उनके सिर पर रुका हुआ वो अनंत शेष कुछ पता नहीं चलता, वो तो आराम से अपने गुणगान में लगे हुए हैं। अनादिकाल से ही कृष्ण गुणगान कर रहे हैं और इसका अंत भी नहीं होता है। शरीर से, मन से, वाणी से, तीनों रूप में वो सेवा में लगे हुए हैं।
हैं, वाणी के रूप में सदा उनके गुणगान करते, हजारों मुखों से है, सृष्टि के प्रारंभ से ही कृष्ण गुणगान करते रहते हैं, और स्वयं सज्जा को, शरीर को सज्जा के रूप में, और उन्हीं की सेवा में लगते हैं, और मन से भी सदा सोचते हैं कैसे मैं कृष्ण की सेवा करूँगा। जब ये धाम में भी भगवान अवतरित होते हैं, पहले वो धाम के रूप में स्वयं आकर विस्तारित हो जाते हैं, ब्रजधाम उन्हीं के ही विस्तार है। हाँ, जब मंदिर बनता, मंदिर का वही धारण करे कृष्ण मंदिर, इसलिए मंदिर बनाने के पहले अनंत शेष को स्थापना करते हैं, पहले उनको स्थापना करेंगे। तब इसलिए उन्होंने सिंहासन, फिर मंदिर बनने के बाद सिंहासन के रूप में जो स्थापना कर, सिंहासन कौन है, चाहे इसे यहाँ पर हो या आध्यात्मिक जगत में, भगवान जिस सिंहासन पर बैठते हैं वो सिंहासन उन्हीं का ही विस्तार है, अनंत शेष की विस्तार है। और उससे जब छत्री भी भगवान को धारण कर दे आते हैं, छत्री भी स्वयं बलराम ही अपने को विस्तार करें, छत्री के रूप में, पादुका के रूप में, उनकी कढ़ाऊ हैं, उनकी सज्जा जिसमें भगवान शयन करते हैं, और इनके उपाधान का तकिया, जो सिर में तकिया देते हैं, वसन जो वस्त्र भगवान पहनते हैं, ये सभी उन्हीं का विस्तार है। स्वयं बलराम ही शेष रूप में इनको विस्तारित करके सारे सेवा करते हैं। वसन, आराम, कभी कभी आराम चेयर होता है, आराम में थोड़ा आराम करते बैठ के, वो भी उन्हीं की विस्तार है। आराम आवास, उनके स्थान, उनके निवास स्थान जो मंदिर है, वो भी उन्हीं का ही विस्तार। यज्ञ सूत्र भगवान जो जनेऊ डालते हैं, हम जनेऊ देखते भगवान डालते हुए, ये जनेऊ भी स्वयं को ये अनंत शेष का ही विस्तार माने जाते हैं, शेष की विस्तार। इसलिए इसकर में कोई गुरु है कहते कि अरे वो भगवान का जनेऊ नहीं पहनना है। मैं एक भक्त देखा, हिज होलिनेस सत्सरू गोसाई महाराज के शिष्य, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे गुरु जी ने मना किया है, भगवान की जो महाजनेऊ नहीं पहनना, वो अनंत शेष से साक्षात, वो कृष्ण पहनेंगे। जो कि जो जनेऊ है, वो भी यज्ञ सूत्र, वो भी अनंत शेष का ही विस्तार है, वो धारण करते हैं। सिंहासन, जो सिंहासन बैठे, सभी रूप में 10 मूर्ति धारण करके वो सभी प्रकार की सेवा करते हैं। इसीलिए एतो मूर्ति भेद करी कृष्ण सेवा करें, ऐसे ही सभी रूप में वो भगवान की सेवा करते हैं। और कृष्ण शेषता पाया शेषनाम धरे, इसीलिए वो शेषनाम उनकी दी गई है। किसी भी सेवा को छोड़ते नहीं है, A to Z सारे सेवा वो अकेले करने में समर्थ हैं, और सारे अकेले स्वयं को विस्तारित करके कर लेते हैं। यदि आपको कोई सेवा चाहिए तो फिर कहाँ जाना पड़ेगा, उन्हीं की पार। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि हेनो निताई विनय भाई राधा कृष्ण पाइते ना, दृढ़ करी धरो निताय रिपाय। यदि तुम नित्यानंद बलराम के शरण नहीं आएगा, सोचेगा डायरेक्ट कृष्ण के पास जाओगे, राधा कृष्ण, ये संभव नहीं है। ये नित्यानंद बलराम ही आदि गुरु है, ये आदि गुरु। आप कहे कि भाई कृष्ण की भक्ति, तो हम कहते कि राधा रानी के शरण में चले जाएं, कहते कि राधे राधे बोलो, वृंदावन में डोलो। अरे वृंदावन में यदि निवास करोगे, राधा रानी के शरण में जाओ, राधा रानी की कृपा नहीं हुआ तो वृंदावन में निवास नहीं कर पाओगे। ये तो बोलते हैं ना लोग, कोई कहते हैं अरे हमारा गुरु तो सखिया है, मंजरी सखी सब गुरु है, आप बलराम को कैसे गुरु बना दिए हैं? वो सभी सेवा कैसे देगा, और कोई सेवा नहीं दे सकता। सखी लोग भी सेवा देंगे, मंजरी लोग भी हमको सेवा देंगे, हम गुरुवाष्टक गाते हैं, निकुंज जोनो रति के लिए सिद्ध ही है, तो ये कैसे बोल रहे फिर हैं? नहीं, शास्त्र कहता है कि बलराम जी सभी भाव से भगवान की सेवा करते हैं, सभी रस में सेवा करते हैं। शांत रस में उन्होंने ये धाम के रूप में अपने विस्तारित किए हैं। धाम नहीं होगा तो लीला कहाँ से होगा, लीला तो धाम में ही होगा ना। धाम के रूप में स्वयं बलराम अपने विस्तारित करके रखे हैं। धाम में जो पशु पक्षी वृक्ष जो कुछ देखते हैं उन्हीं की विस्तार है, ये सब दिव्य है। दास्य रूप से वो अपने को दास्य भावना भी रखते हैं। बलराम जी स्वयं को दास सोचते हैं, जैसे चैतन्य नित्यानंद प्रभु संस्कृत कहते थे कि चैतन्य दास आमी चैतन्य दास। इसी प्रकार बलराम के पास में भी दास अभिमान है। इन्होंने अपने को कृष्ण की दास समझते हैं, कभी नहीं सोचते कि मैं कृष्ण से बड़ा हूँ। यदि ये बड़े भाई की भूमिका निभा रहे, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि बड़े भाई क्यों बन गए, क्योंकि पूर्व अवतार में तृतीया युग में जब वो लक्ष्मण के रूप में छोटा भाई बन के आए थे तभी बहुत उनको दुख सहना पड़ा, क्योंकि उन्होंने सब जो आदेश राम जी देते थे इनको पालन करना पड़ता था। कभी जीवन में राम जी का आदेश को उल्लंघन नहीं किया था। जब सीता जी को वनवास में भेजने के लिए भगवान ने आदेश दिया, अन्य भाई लोग मना कर दिए, सीधे सीधे भरत शत्रुघ्न मना कर दिया। नहीं, लक्ष्मण
कभी अपने भाई का वचन को टाले नहीं, इसलिए उन्हें रो रो कर फिर भी सीता को लेकर गए और छोड़ के आए वाल्मीकि आश्रम के पास में, गंगा किनारे छोड़ के आ गए। तो अभी उन्होंने प्रतिज्ञा ले रहे थे, रो रो कर प्रतिज्ञा लिए, कभी भी लीला में बाद में कभी भी आऊँगा, कभी भी छोटा बनकर नहीं आऊँगा, हमेशा पालन करना पड़ता है। इसलिए बड़े बनकर आए हैं, नित्य बलराम बन के आए कृष्ण लीला में, और अभी भी नित्यानंद बन के आए। नित्यानंद भी बड़े हैं, किससे 13 साल कम से कम भौतिक दृष्टि से बड़े हैं, गौरांग से। इसलिए महाप्रभु की बात को वो नहीं सुनते थे हमेशा नित्यानंद। महाप्रभु जानते थे अवधूत है, इसको कुछ बोलने का फायदा नहीं है, कभी फिर भी जो कभी डांटने से थोड़ा सुनते थे, नहीं तो नहीं। तो इसलिए बड़े भाई बनकर आए, बलराम बनकर आए। तो लेकिन फिर भी बड़े होने पर भी मन में दास की भावना रखते थे हैं। जब भी उन्होंने एक उदाहरण प्रभुपाद जी देते कि जब भी लक्ष्मण ने दुर्योधन का पुत्री लक्ष्मणा को कौन हरण कर लिया, सांब ने हरण कर लिया, और सारे कौरव सेना मिलकर इनको बंदी बना लिया, सांब को बंदी बना के रख दिया। नारद जी तो खेल देखने वाले, तुरंत वहाँ से आगे बोल दिए जदुवंश में इन्फॉर्मेशन दे दी, बोले यार क्या कर रहे हो तुम लोग, जदुवंशी खा पी की मस्ती कर रहे हो, तुम्हारे लड़का को वहाँ से बंदी बना लिए वो लोग हैं। और जदु क्षेत्रीय तो क्षेत्रीय के रक्त तेज, तो अरे हमारे लड़का को किसे बंदी बना लिया, इतनी हिम्मत है, चलो सब युद्ध करने तैयार हो गया। बलराम बड़े शांति प्रिय है, तो कहे कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, अरे युद्ध मत करो, पर मेरा शिष्य है कौन, ये दुर्योधन मेरा शिष्य, मेरे बात मान जाएगी, उसी का लड़की है ना, ठीक है मैं जाता हूँ, उनको शादी करा के दोनों को लेके आ जाते। अब बलराम बोले कि मैं दूत बन के जा रहा हूँ, शांति दूत बन, आप चिंता मत करो। हैं आ गए, अकेले आए, अकेले ही आए हैं। आकर हर समय जैसे सीधे जाते हैं हस्तिनापुर के सीधे पुरी में प्रवेश करके डायरेक्ट दुर्योधन के पास चले जाते हैं। इस टाइम नहीं गए, हस्तिनापुर के बाहर में रहे हैं, बाहर में रह के वहाँ मैसेज भेजे हैं, कहे कि दुर्योधन जल्दी से जल्दी तुम्हारी लड़की कौन लक्ष्मणा को सांब के साथ में परिणय करा के दोनों को पत्नी और पति पत्नी के रूप में मेरे पास साथ में ला के मेरे चरण में यहाँ बैठ दो, लेके आओ। देखा आदेश देने की मुद्रा में पूरा लिख दिए। तो वो लोग तो क्षेत्रीय है, बोले कि अरे आदेश देते, दुर्योधन तो दूसरों को सब पत्र दिखाया, पहले तो शकुनी को दिखाया होगा, सबको पत्र दिया, तो लोग बोले अरे ये कैसे है, आदेश कैसे दे रहे हैं, हम हस्तिनापुर के राजा है, हम पूरा विश्व के सम्राट है, ये हस्तिनापुर के सिंहासन संपूर्ण विश्व का सिंहासन है, और वो तो एक अधीनस्थ राजा है, द्वारका एक छोटा नगरी है, और हमारी कृपा से वो सिंहासन ने क्या भगवान ने, सॉरी ये वासुदेव जो कृष्ण है वो मुकुट और छत्र धारण करता है, इनकी कैसे हिम्मत हो गया हमको आदेश देने का, हैं आज जोता होकर हमारे सिर में चढ़ना चाहते हैं। ऐसे जब बलराम को आगे कह दिया, बलराम के कान में ये बात पड़ गया, बलराम ने जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि अच्छा इनको पाठ पढ़ाना पड़ेगा, पूरा ये जदुवंशी के नाम ही मिटा दूंगा, पूरा है हस्तिनापुर के नाम और जदुवंशी के नाम ही मिटा दूंगा सर, अकेले ही हैं। तो उन्होंने हंसते भी बड़े सुंदर श्लोक भागवत में कहे, जस्यांघ्री पंकरज अखिल लोकपालैर् मौल्यैत्तमयि धृतमपासितं तीर्थतीर्थं ब्रह्मा भव अहं अपि यस्य कला कलायाः श्रीश्चयो हेमचिरस्य नृपासनंक। बलराम ने हंस की कहे जोर से, कहे कि देखो इनकी हिम्मत है, जो भगवान श्री कृष्ण जिनकी कला की कला मैं स्वयं को मानता हूँ, केवल मैं नहीं, कौन कौन, ब्रह्मा भव शिव जी हैं, अहंगपी जिसकी कला से कला मानते हैं अपने को हैं, और जिसी के चरण कमल से गंगा बहती है, जिसकी चरण कमल से समस्त तीर्थ निवास करते हैं, उस भगवान श्री कृष्ण को उस भगवान श्री कृष्ण को ये सोच रहे कि इनके आदेश चाहिए उनको मुकुट धारण करने के लिए और छत्र धारण करने के लिए। ये मूर्खों को आज मैं थोड़ा सिखाऊंगा, पाठ पढ़ाऊंगा, ये कहकर अपने लंगड़ को बढ़ाया हैं। यहाँ पर वो क्या अभिमान करते हैं बलराम जी, कृष्ण के दास के रूप में स्वयं को अभिमान करते हैं, वो नहीं कहते कि मैं बड़ा भाई, वही सब अभिमान नहीं, इस लंगड़ को बढ़ाया। बलराम के हाथ में जो लंगड़ होता है, लंगड़ कहते, हल कहते उसको, लंगड़ भी कहते हल है, नमस्ते
नमस्ते श्री हड़ग्राम नमस्ते हड़ को बढ़ाया सीधा। तो हड़ जैसे ही हम देखते खेती में चसने वाला ऐसे ही आकृति तो ऐसा ही, लेकिन ऐसे ही काम करने वाला नहीं है। बलराम की जो हड़ है वो कहीं भी यहाँ से बढ़ा सकते तो पूरा सृष्टि का अंत तक, वो ब्रह्मांड का अंत तक जा सकता है, और फिर छोटा करेंगे तो छोटा भी हो जाएगा। जैसे कहे पूरा लंगड़ बढ़ाए बैठ के पूरा हस्तिनापुर के चारों साइड पूरा एक रेखा काट दिया है, पूरा काट बना दिया, एक रेखा बनाकर उठाएंगे पूरा, बोलेंगे अभी उठाऊंगा सीधा। पूरा अपना हड़ मुसल है ना, मुसल बस सीधे इसको उठा के फेंक दूंगा। कहाँ? गंगा में पूरा फेंक दूंगा। हस्तिनापुर रहेगा ना, ये इनके नाम भी रहेगा। किसका? ये कुरुवंशियों के नाम रहेगा। और जब वो छेद करके पूरा उठाने लगे तब भूकंप हो गया, इसमें सब बिल्डिंग गिरने लगे हैं, गिरने लगे तब इनको चेतना आया, अरे क्या हो रहा है? ये भीष्मदेव का, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? बलराम के साथ चैलेंज कर रहे हो, जानते नहीं बलराम कौन है? भीष्मदेव महाजन है कि जिनकी सिर पर, जिनकी विस्तार अनंत शेष रूप में उन्होंने अशेष बड़ी ब्रह्मांड को धारण करके रखे हैं। एक सोरसों की धारा की तरफ उनकी सिर पर धारा, ये सब ब्रह्मांड रुके हुए, खाली सिर ऐसे हिला देगा तो बस गया। और तुम उनके साथ चैलेंज करते हो? तुरंत जाओ लेके किसको? लक्ष्मणा को और शंभु को तुरंत इनके चरण में समर्पण करो। सो भाग क्या इधर है, दुर्योधन है, सब लेके अपने पुत्री और लेके भेंट दे दिए। तभी फिर चुप के रख दिए, फिर इसको हंसना, चलो ठीक करो। तो ये बलराम ऐसे हैं, इससे को दास अभिमान भी करते हैं। ब्रज में भी कभी कभी कृष्ण क्लांत होके किसी ग्वाल वाल की गोद में जो सो जाते थे, बलराम कभी कभी जाकर कृष्ण के चरण को भी दबाते हैं, कृष्ण को मैसेज करते हैं। सेवक की सेवा की भावना रहती है। आप जो गोवर्धन परिक्रमा जाओगे, देखोगे आप गोविंद कुंड पार करके थोड़े आगे जाओगे, एक मंदिर ऊपर में है, कहते लुक लुक दाऊ जी। क्या है? लुक लुक दाऊ जी, छोटा मंदिर है ऊपर, वहाँ बलराम जी की चरण चिन्ह है, संपूर्ण चरण चिन्ह है। मैं जब वृंदावन में आया था, पहले तो इस्कन में डायरेक्ट ज्वाइन नहीं किया, थोड़ा दिन बाहर में इधर उधर घूमता था। उस समय गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहा था, तो उसका ऊपर भी गया था, देखा सब लोग जा रहे हैं, ऊपर देख के जाके वहाँ दर्शन किया था। अभी तो नहीं जा सकते, बलराम के चरण चिन्ह वहाँ पर हैं, बहुत सुंदर। बलराम वहाँ पर छुप कर देखते थे कन्हैया कैसे रास रचा रहा है, और छुप के देखते थे। चंद्र सरोवर में बसंत रास होता है, शरद रास, शरद पूर्णिमा का रास इधर बंशीवट में, महारास इधर है, लेकिन उधर भी रास बसंत ऋतु में, जिसको जयदेव गोस्वामी ने अपने गीत गोविंद में जिस रास का वर्णन करते हैं वही बसंत रास, वो उधर चंद्र सरोवर के पास में भगवान रचाते थे। तो वहाँ बलराम जी खड़ा होकर छुप कर देखते थे कैसे कन्हैया रास रचा रहा है। बलराम की भी सदा सेवा के दास रूप में अपने को सब सोचते थे, साख्य रूप में भी, सखा के रूप में साथ में जाते थे, गोचारण में गाय चराने के लिए जाते थे। और कुश्ती कसरत खेला भी होता, जो खेलते थे 2 पार्टी होता था, एक कृष्ण का एक बलराम का। जैसे प्रलंबासुर की कथा काल में कहा था, प्रलंबासुर धनुकासुर दोनों का कल शाम को चर्चा हुआ था। तो कैसे दोनों अलग अलग पार्टी करके फिर खेल कुश्ती कसरत, ये सब सुखदेव गोस्वामी कहते कि ये लोग कैसे गृषयमाणौ नर्दन्तौ युधाने परस्परम अनुकृत्य ऋतैर्जन्तुं शरतुः प्राकृतैर्यथा। वल सकाम साथ में ये जाते कभी के पुरुष सब ऐसे ही बैल की तरफ ऐसे अपने ऐसे ही कुछ को वस्त्र में ढंग कर ऐसे ही लड़ाई करते, कभी कुश्ती करते, खेलते, कई प्रकार के सखा भाव से जाते थे कृष्ण के साथ में। साख्य रस में भी बलराम जी की संबंध था। कभी कोई भिन्न पशुओं की बोली को नकल करते थे, पक्षियों की बोली कैसे ही आवाज़ करते थे। इसी प्रकार उन्होंने कई प्रकार दोनों साथ में खेला करते थे। तो इसलिए साख्य रस में भी रहते हैं, वात्सल्य रस में बड़ा भाई का ज्ञान है। जसोदा कहती थी कि बलराम देखे कन्हैया को तेरे भरोसा में छोड़ती हूँ, ये बड़ा नटखट है, इसको सदा देखभाल करना। बलराम जी मुस्कुराते थे, बोले चिंता मत करो मतलब मैं इसको देखूंगा, भैया चिंता मत करो, इसको कन्हैया को मैं रखूँगा अपने कमरे में। इसलिए कभी कभी इनको बड़े भाई के अभिमान रहता था, मैं बड़ा हूँ कन्हैया से, इसलिए कन्हैया का देखभाल करने को डांटते थे, इनको कभी कभी डांटने का अधिकार था। तो इस प्रकार ये वात्सल्य रस में भी इनकी कन्हैया की देखभाल करते थे। कन्हैया के चिंता रहता था इनको, ये कैसे कुछ तबीयत खराब हो जाएगा, कभी कुछ होगा, कहीं ज़्यादा खेलेगा, ज़्यादा ये करेगा। बलराम जी उसको देखभाल करते थे विशेष रूप में। कभी कभी डांटने का एक उदाहरण उधर है, जब रुक्मणी को हरण करके भगवान भाग रहे थे,
हैं। तो रुक्मी ने प्रतिज्ञा ले लिया, आया युद्ध करने के लिए, क्योंकि जरासंध आ गया तो वो तो सब रहे उनके बलराम जी ने सब बस एकले उनको सब रुक दिए हैं। जो बलराम को देखे तक वो जरासंध सोचा कि अरे उनको स्मरण आ गया, 17 बार युद्ध करके इनसे परास्त हुआ था। कहाँ हैं? मथुरा में। अरे ये बलराम तो कहता था कि बस इसको समाप्त कर दो, काट सीधे इसको हैं काट के गर्दन फेंक दो इसको, लेकिन भगवान ने इसको काटते नहीं थे, इसका सब बाल को ऐसे खपचा खपचा करके ऐसे करके अपमानित करके छोड़ देते थे। हैं कहा कि अभी तो ये अकेला है, कृष्ण नहीं इसके साथ, ये अभी पकड़ेगा मुझे तो समाप्त कर देगा, इसके पास अभी युद्ध में यदि परास्त करेगा फिर तो बड़ा जरासंध सोचा कि अरे ये इसके लिए हम क्यों आगे जाएंगे, क्या है ये रुक्मी के लिए, वो सब पीछे हट गए। तो इसलिए बलराम तो इनको सब रख दिए, लेकिन कृष्ण जो भाग रहे थे, रुक्मी ने जब रुक्मिणी की भाई ने प्रतिज्ञा लिया कि जब तक मैं कृष्ण को वध करके मेरे बहन को वापस लाकर शिशुपाल में शादी नहीं दूंगा, मैं वापस नहीं आऊँगा गाँव, घर में वापस नहीं आऊँगा। प्रतिज्ञा लेके गया, और भगवान के साथ में क्या फाइटिंग करेगा बड़े प्रतिज्ञा हो जाता, लेकिन प्रैक्टिकल होता तो फिर तो बहुत आसान, भगवान ने इसको परास्त कर दिए। इसको मारने वाले थे, लेकिन रुक्मिणी चरण पकड़ लिया, भगवान भाई है छोड़ दिए, लेकिन भगवान ने इसको भी ऐसे अपमानित करके सब बाल को ऐसे खपचे खपचे काट के, साला है, रथ का पीछे बांध दिए, इसको घिसट के आ रहा था हैं। तो बलराम जी जब आए देखें ऐसा स्थिति में, तो कृष्ण को थोड़ा डांट बोले क्या है, रुक्मिणी को खुश करने के लिए कह के आए, कन्हैया तुम ये क्या कर दिया, अरे हमारे संबंधी बन गया, अभी रिलेटिव बन गया, ऑलरेडी संबंध हो गया, इसको क्यों ऐसा ही करना ठीक नहीं है, ऐसा क्यों किया। तो मैंने बलराम ने आके स्वयं खोल के थोड़ा भगवान ने थोड़ा डांटे हैं। कभी कोई बड़ा भाई की भूमिका निभाते हैं, कौन? बलराम जी, बड़ा भाई को। जब महाभारत के युद्ध प्रारंभ होने वाला था, बलराम जी ने कहे कि कन्हैया हम इस युद्ध में भाग नहीं लेंगे, तुम नहीं जाना उधर भाग लेने के लिए, मैं नहीं जाऊँगा, तुम भी नहीं जाना, वो सब दोनों हमारा संबंधी हैं, ये भी हमारा बुआ के लड़के हैं पांडव लोग, और वो उसका साथ भी दुर्योधन के साथ में, दुर्योधन को लड़की को सांबो को शादी किया, तो वो भी रिलेटिव बन गया, हम किसी में भाग नहीं लेंगे। अब भगवान तो मुस्कुराए, बोले दाऊद जी लेकिन मैं तो थोड़ा वचन दे दिया, किसको? अर्जुन। ठीक है आपका बात तो मान लूँगा, युद्ध नहीं करूँगा, लेकिन थोड़ा बैठ के देखूँगा युद्ध। तो भगवान ने बोले तुम सदा कन्हैया, तुम्हारे बात हमेशा दो अर्थ होता है, क्या क्या बोलता तुम पता नहीं है, चलो ठीक है तुम जो करना कर, मैं जा रहा हूँ तीर्थ में। उससे तीर्थ यात्रा में निकाल गए हैं। बलराम बड़े शांति प्रिय है, वो जो लड़ाई पढ़ाई हैं, जब भीम का लास्ट में जब घूम के पूरा तीर्थ यात्रा करके, तीर्थ यात्रा के बारे में हमारे चैतन्य चक्रवर्ती यहाँ पर 2-3 दिन क्लास दिए थे, बलराम की तीर्थ यात्रा जो आए हुए क्लास में उनको पता है। तो अंत में जब आए तो लास्ट में क्या हो रहा था, युद्ध चलता था किसका? दुर्योधन का और भीम का। अब भीम का गदा युद्ध चलता, गदा युद्ध के नियम है कि वो जंघा का नीचे नहीं मारना, जंघा की कमर यहाँ प्रहार नहीं करना, जंघा यहाँ से कमर से नीचे नहीं मारना। लेकिन वो तो गांधारी की दृष्टि से इसका शरीर पूरा, दुर्योधन का पूरा शरीर कैसे हो गया था? वज्र के समान हो गया था। यहाँ तक केवल भगवान ने देखे थे, गांधारी ने कही थी कि दुर्योधन को नंगा होकर स्नान करी, पर नंगे आना मेरे सामने, जितने तेज में रखी का सती का तेज मैंने केवल तुम दृष्टिपात करके पूरा वज्र शरीर बना दूंगा, भीम तुम्हारा कुछ नहीं करेगा। तो आ रहा था बेचारा नंगा हो गया, और भगवान को तो पता था, सामने आ गए बोले अरे क्या है ये, अरे तो कुरुवंश का यही मर्यादा है तुरे, अरे क्या करे, कुरुवंश का जो कौन युवराज नंगे चल रहे हो रास्ता में, शर्म तो होना चाहिए। भगवान कहे तो बोले अरे कम से कम तो गुप्तांगों को थोड़ा ढांक दो, इसलिए केला का पत्ता में ढांक दिया, तो इसलिए जंघा यहाँ थोड़ा कच्चा रह गया जंघे में। यहाँ भगवान जानते थे। तो भीम तो शक्ति सामर्थ्य में भीम तो ज़्यादा था, लेकिन जो गदा कौशल में, युद्ध कौशल में ये बलराम के शिष्य था। कौन? दुर्योधन को गदा युद्ध स्वयं बलराम सिखाए थे, और भीम हनुमान से सीखा था। तो लेकिन बोल तो भीम में ज़्यादा था, लेकिन ये तो इसका शरीर पूरा तो वज्र के समान हो गया, और भीम जितने गदा में मारने से क्या होता। लेकिन भगवान जानते थे, भगवान बार बार जगह दिखाते थे किसको? भीम को, भीम यहाँ मारो। लेकिन भीम सोचते कि यार यहाँ तो मारना नहीं चाहिए गदा युद्ध, लेकिन भगवान बार बार कहे तो लगाया कदम, बस मारा तो भीम इसका तोड़ गया, उसका जंघा गिर गया, और युद्ध क्या करेगा।
बलराम देख रहे थे, उठाए गदाए, अभी तुम भीम तुम्हारे नाम मिटा दूंगा है। क्रोधित हो पकड़ ले गदा। अरे बलराम क्रोधित हो गए, क्या करें अभी भगवान, तो इनको कौन संभालेगा, भीम तो डर गया, बलराम को ज्यादा कौन युद्ध करेगा है? गदा पकड़ ले तो क्रोधित हो गया, आज भीम का नाम मिटाऊंगा। तो भगवान ने कहेगा दाऊ थोड़ा देखो है? अरे क्या करेगा, भीम तो आपने प्रतिज्ञा किया था ना। तो ये लोग जब विवसन कर रहे थे किसको, द्रौपदी को, अब वो दुर्योधन ने अपने जंघा देखा कर बुलाता था जंघा में बैठने के लिए, किसको, द्रौपदी को बुला रहा था। तो अभी तो भीम ने प्रतिज्ञा लिया था ना, जिस जंघा में मुझे देखकर बुला रहा है, मैं द्रौपदी को बैठाने के लिए जंघा को मैं तोड़ डालूंगा। तोड़ दिया जंघा, इसका प्रतिज्ञा रखेगा। तो भगवान ने समझ गए, ये जहाँ कन्हैया रहेगा वहाँ मेरे कुछ चलने वाला नहीं है। ये कन्हैया रहेगा तो मेरा कुछ चलने वाला नहीं है। तो सुभद्रा की शादी हो रहा था, सुभद्रा को शादी देना चाहता था किसके साथ, बलराम जी चाहते थे सुभद्रा को शादी देना दुर्योधन के साथ। लेकिन भगवान का प्लान था इसको किसको देना, अर्जुन को देना। अर्जुन उनका भक्त है तो अर्जुन को शादी देना चाहते थे। लेकिन बलराम तो भोले वाले सीधे साधा बड़े भाई है, तो कौन उनकी बात कहेगा। भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बड़ा नहीं, ये जो सुभद्रा है, नवम स्कंद के अंत में कहते हैं कि, और 10वें स्कंद में किया जाए भाई, ये सुभद्रा जो है ये देवकी का, जो देवकी और वसुदेव की पुत्र कन्याओं की गणना करते उसमें सुभद्रा के नाम भी काउंट कर लेते हैं। लेकिन महाभारत के आधार पर प्रभुपाद ने कई जगह पर इनको किसी दूसरे रानी का पुत्री कहे, कई जगह पर इनको रोहिणी का पुत्री भी लिखा गया। से बलराम ने सुभद्रा किसकी पुत्री, थोड़ा कन्फ्यूजन है। लेकिन फिर भी बलराम जी को बड़ा आसक्ति था, किसे अपने छोटे बहन बलराम ने ये सुभद्रा, इसलिए सोचे कि सुभद्रा को मैं हस्तिनापुर के राजकुमार दुर्योधन के, वो मेरा शिष्य है, उसके साथ है। भगवान जानते थे दुर्योधन दुष्ट है, अर्जुन के साथ प्लान किए थे। तो भगवान के साथ सलाह करके इसलिए और वो सन्यासी बनकर बैठा था। कौन, अर्जुन सन्यासी बनकर गोमती का किनारे बैठा था। द्वारका में गोमती है ना, स्नान करने सब लोग आते थे। अब बलराम जी भी स्नान करने आए, देखिए कि सन्यासी बाबा बैठा है, बड़ा तेजस्वी दिख रहा है, तो इनवाइट करके लाए, करे भोजन के लिए आओ हमारे घर में। बलराम जी इनवाइट करके ले आए। अब भोजन खिला रही थी कौन, सुभद्रा। और सुभद्रा भोजन किया, दोनों में प्रेम पहले से ही था। और दोनों को पहचान गए, और दोनों में अपना इशारा में आंख से इशारे के सब बातचीत चलता था। बलराम कुछ पता नहीं था। सन्यासी बाबा खा पी के रेस्ट करते करते बस रथ तैयार हो गया, बस ये लेके सुभद्रा है। लेकिन रथ को भगवान ने कहे कि देखो तुम जब जाओगे, अर्जुन को, लेकिन अर्जुन तुम रथ नहीं चलाना, रथ ये चलाएगी। कौन, सुभद्रा। सुभद्रा रथ चलाती थी, अर्जुन बैठा था रथ में। जब पता चला कि ये सन्यासी बाबा कौन था, अर्जुन था, वो सुभद्रा को नहीं भाग गया। और बलराम को क्रोध कौन समझेगा, वो उठा यार, गदा उठा, बड़ा अभी की समझ, अर्जुन का नाम मिटा दूंगा दुनिया जी, इतनी दुष्ट है, अपहरण कर लिया अपना बहन को, पूरा रेडी हो गया सेना। कन्हैया तुम भी चलो। कन्हैया कहे बोले भैया अच्छा कौन किसको हरण किया, सब लोग बोल रहे कि तो अर्जुन हरण कर लिया द्रौपदी को, नहीं सॉरी अर्जुन हरण किया सुभद्रा को, लेकिन रथ कौन चला रहा था। सब लोग बोले अरे रथ तो सुभद्रा चला रहे थे। अब तो सुभद्रा रथ चला रही तो अर्जुन को सुभद्रा हरण कर रहा है, अरे ये कैसा उल्टा। तो बलराम ने कहे कन्हैया तो सब समय कूटनीति करता है, तुम्हारा सब समय ऐसा ही है। लेकिन फिर भी इसलिए कहते हैं अरे मैं कहाँ कह रहा था, यहाँ पहुँच गया। मैं कह रहा था कि बड़े भाई का अभिमान रहा था किसके पास में, बड़ा जाए वात्सल्य में भी सेवा करते हैं, वात्सल्य भाव से भी सदा कृष्ण की सेवा करते रहते बलराम। लेकिन कई आचार्यों के आधार मत के आधार पर बलराम का ही विस्तार है छोटे बहन का, राधा रानी के छोटे बहन कौन, अनंग मंजरी। इसलिए नित्यानंद के लीला में जानवा माता कौन है, वही बलराम जो नित्यानंद के रूप में आए, उनकी शक्ति के रूप में जानवा माता अनंग मंजरी राधा रानी की छोटे बहन। इसलिए राधा रानी के छोटे बहन ये भी बलराम की विस्तार है। इसलिए माधुर्य रस में भी राधा कृष्ण की सेवा इसी रूप में अनंग मंजरी के रूप में बलराम उनकी सेवा करते हैं हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी के गुरुदेव है कौन है, डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके गुरु है गौरी किशोरदास बाबा जी महाराज।
हैं दीक्षा परंपरा, इसलिए हमारे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से आ रहा है। ये गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जो परंपरा में देखेंगे, ये जाकर जाननुआ माता से मिलता है। जाननुआ माता से दीक्षा परंपरा आता है। तो इसलिए हमारे दीक्षा गुरु के रूप में कौन है? जाननुआ माता। ये अनंग मंजरी से ये परंपरा आ रही है, दीक्षा परंपरा। यदि शिक्षा गुरु देखेंगे, भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर के शिक्षा गुरु कौन? दीक्षा गुरु तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, शिक्षा गुरु भक्ति विनोद ठाकुर। अब भक्ति विनोद ठाकुर का जो आते हैं उनका शिक्षा गुरु जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। अब वो परंपरा जाकर रूप गोस्वामी से मिलता है, रूप गोस्वामी से मिलता है। इसलिए रूप गोस्वामी हमारा शिक्षा गुरु है। रूप मंजरी स्वयं ललिता सखी ग्रुप में रूप मंजरी व रूप गोस्वामी हमारे शिक्षा गुरु हैं, और अनंग मंजरी हमारा दीक्षा गुरु है। दो परंपरा है। इसलिए बलराम के बिना आप कैसे माधुर्य रस में भी प्रवेश करोगे? माधुर्य रस में भी बलराम के बिना नहीं प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए नित्य नरोत्तम दास ठाकुर बहुत सोच साच की अपना पद लिखे हैं। हेनो निताय बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नाय, दृढ़ करी धर नितायर पाए। नितायर करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पाते। इसलिए वो नित्यानंद प्रभु बलराम ही है। वो कौन है? बलराम। ब्रजेंद्र नंदन जय सचिसुत हईल सही बलराम हईल निताय। जब इनको इसी दृष्टि में कोई देखेगा, बलराम जी बड़े भोले भाले हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन दुर्योधन की सब तरफ हम कपटता करके उनके शिष्य नहीं बनना चाहिए, उनसे कपटता नहीं करना चाहिए। देखवा आपने को अच्छा नहीं समझ। प्रकृति में जो सच्चे दिल से बलराम की शरण लेता है, कृष्ण भी प्रसन्न हो जाते हैं, कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इसलिए ये सभी रस में भगवान की सेवा करते हैं, सभी रस में राधा कृष्ण की सेवा में लगे रहते, उनकी शरण में जाना जरूरी है। तो इसी दृष्टि से कृष्ण तो ब्रज में कई राक्षसों को वध किए हैं, सभी राक्षसों को वध करते। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर अपनी किताब श्री कृष्ण संहिता में लिखते हैं कि ये ब्रज में जितनी भी राक्षस को वध किया गया है, ये सब एक एक अनर्थ हैं, एक एक अनर्थ को नष्ट करना। कृष्ण ने सब अनर्थ को नष्ट किया। लेकिन इसमें दो अनर्थ ऐसा है जिसको कृष्ण नहीं मारते हैं। दो राक्षस को कृष्ण नहीं मारा। कौन मारा? बलराम मारे। कल शाम को भी इसकी चर्चा की गई थी। वो दोनों कौन थे? गर्दभासुर, धेनुकासुर और प्रलंबासुर। ये दोनों को बलराम मारे। इसका क्या रहस्य है? क्योंकि गर्दभासुर किसको रिप्रेजेंट करता है? अज्ञानता, इग्नोरेंस। तो हमको ज्ञान कौन प्रदान करता है? गधा। यदि किसी व्यक्ति को मूर्ख कहने के चाहते हो, मूर्ख न करके भी ये गधा है, लोगों को समझ में आ जाता है, मूर्ख है, इसको गधा कहा जा रहा है। इसलिए गधा के पास में कोई ज्ञान, इंटेलिजेंस नहीं रहता, ज्ञान नहीं होता है। वो केवल संसार को ऐसे ही कठोर परिश्रम करता है मूर्खता के कारण। इसलिए ये धेनुकासुर जो था, ये अज्ञानता के प्रतीक है, जिसको अपने आत्मज्ञान का भी कोई परिचय नहीं है, देहात्म बुद्धि में रहता है। इसलिए इसको बलराम जी मारे, क्योंकि आदि गुरु है। जो गुरु की शरण में नहीं जाओगे, आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होने वाला। आदौ गुरु पदाश्रय। इसलिए बलराम जी आदि गुरु है। इसी सत्य तथ्य को निभाने के लिए ये धेनुकासुर को वध किए। धेनुकासुर के ताड़वन में जाकर कृष्ण कृष्ण नहीं, इसलिए राम राम महाबाहु कृष्ण दुष्ट निवाहन। ग्वाल बाल सकन कहे कि हे राम राम, हे बलराम। दो बार कहते कि राम राम महाबाहु, आप बड़े शक्तिशाली हो, बड़े लंबे लंबे बाहु, आपके बहुत शक्तिशाली हो। अभी तक आपका पराक्रम हम देखे नहीं है। अभी तो सारे राक्षस को ये मारते रहे। कौन? कृष्ण। थोड़ा आपका भी कुछ है। और दुष्टतम दुष्ट निवारण, कई दुष्ट को वध कर चुका है। कहकर उनको उसका है। चलो, ये ताड़ावन में रहता है एक राक्षस है, यहाँ से गोवर्धन से क्योंकि 1 योजन, यहाँ से 8 माइल नहीं 2 योजन 16 माइल दूर पर, मथुरा से 1 माइल ये दूर पर राक्षस रहता है। नहीं, ये वो ताड़ावन है। ताड़ावन में प्रचुर ताड़ फल है, पका हुआ ताड़ सब, और उसका खुशबू यहाँ तक भी आ रहा है। कभी गिरिराज जी से, गोवर्धन से ये दक्षिण पूर्व के कोने में ये ताड़ावन निवास करता है। और वहाँ से ताड़फल तो कई पाक कर गिरा हुआ है, जमीन में भरा हुआ, गिर के पड़ा हुआ है। और कई ताड़फल पके हुए पेड़ में हैं, लेकिन वो जंगल में कोई घुसता नहीं है। किसकी भय से? ये मूर्ख की भय से, गर्दबाज, ये धेनुकासुर की भय से। वो अकेला नहीं है, उसके साथ कितने
हजार हजार उसकी जो गधा, और दूसरे राक्षस वो गधे के रूप में सभी निवास करते हैं। एक बार एक मथुरा से कोई उसमें घुस गया कोई आदमी, तो इसको जीता खा गया। कौन? ये धेनुकासुर। इसलिए भय से कोई आदमी भी उसमें प्रवेश नहीं करता है, आदमी के, इसलिए पशु भी कोई नहीं जाते उसमें, और कोई पक्षी भी भयभीत हो रहा है उसके ऊपर नहीं उड़ता है, वो जंगल, वो ताड़वन के ऊपर भी भयभीत होकर वो उसके ऊपर भी नहीं जाता। लेकिन देखो ये ताड़ फल का कितने मीठे सुगंध है, बहुत स्वादिष्ट है। ये मीठा खुशबू हम यहाँ से भी सूंघ सकते हैं। तो हम गोवर्धन से यहाँ खड़े हैं, लेकिन वो हवा से देखो ये दक्षिण पूर्व दिशा से आ रहा है खुशबू, हैं कितनी सुंदर है। चलो ना बलराम, हैं कृष्ण चलो, थोड़ा हमको भी ताड़ फल का थोड़ा स्वाद चखाओ, हमको थोड़ा स्वाद, इसको आस्वादन करने की इच्छा हो रहा है। इसलिए अपने मित्रों को सब प्रसन्न करने के लिए दोनों भागे। कौन? दोनों चले, आस्ते आस्ते चलते, बड़े हंस खुशी में। गाय तो चारा खा रहे थे, घास खा रहे थे, तो दोनों भाग गए नाचते नाचते। कृष्ण बलराम के साथ ग्वाल बाल पहुँच गए हैं। इन ग्वाल बाल सखा ने कहा था कि बलराम थोड़ा आपके परि हैं, राम राम महाबाहु हैं कहे थे। तो बोले बलराम जी कहेंगे ठीक है, मेरे को अभी तक देखा है। कृष्ण भी सोचते थे कि कुछ बहावा तो इनको भी मिले बलराम को, तो अभी तक कोई राक्षस नहीं मारे, सारे राक्षस को मैं ही मारा हैं। क्योंकि इसमें तो 2 सांप थे, सांप की लड़ा में बलराम नहीं आते। एक कालिया दमन के थे, तो सब उस दिन भी बलराम आए नहीं थे। जिस दिन अघासुर की वध हुआ उस दिन भी बलराम ने नहीं आए। क्योंकि सांप के साथ में जब कोई लड़ा करते हैं भगवान, बलराम नहीं आते, क्योंकि अनंत शेष का भी आदि है। अरे इसलिए इनको देखने से सांप अपने आप चुप हो जाएगा। किसको देखने से? बलराम को देखने से। इसलिए बलराम नहीं आते। कृष्ण को जिस दिन कुछ लड़ा करना है सर्प के साथ, तो इसलिए तो सब कृष्ण की लड़ा हो गया। तो बलराम अभी तक कुछ देखा ना, कृष्ण को भी इच्छा था इनका भी थोड़ा कुछ पराक्रम देखना चाहिए ब्रजवासी लोग। तो इसलिए बलराम सब पहले घुस गए, किसमें? ताड़वन में। घुस के सबसे पहले देखे कि बहुत पाका फल ताड़ का पेड़ के ऊपर है, ऊपर झूल रहा है, पकड़ लिए उस पेड़ को। और बलराम तो इतने शक्तिशाली पकड़े गए, जोर से हिला दिए, हिला दिए तो पूरा ताड़ गिरने लगे, जोर गिर ना लागे। तो वो राक्षस देख रहा था, कौन? धेनुकासुर को आवाज सुना, कौन घुसा है? यही देहात्म बुद्धि में लोग क्या सोचते हैं संसार में, सब कुछ मेरा है और मेरा भोग के लिए है। यही है ना, ये घर मेरा है, संपत्ति मेरा है, ये पुत्र मेरा है, पुत्र पत्नी मेरा है, सब मेरा है, मेरा मेरा, और सब मेरे भोग के लिए है। इसमें दूसरे किसी का भी हिस्सा नहीं है, है ना। संसार का ही रीति है, संसार में कोई कुछ देना नहीं चाहता। अभी देखो जन्माष्टमी आएगा, कोई जाओगे किसको, किसी गृहस्थ को, भक्तों की बात नहीं कह रहा, कोई गृहस्थ के पास जाएगा, कोई डोनेशन दे दो। पता है कि इसका अभी दरमा मिला है आज, और वो गर्म पॉकेट गर्म है, ले भाई थोड़ा डोनेशन रिसिप्ट ले पहुँच गया, देगा वो। इसी के लिए कमाया। मूर्ख के लोग, बेकार के लोग कहाँ से आ रहे हैं? लेकिन उसके पत्नी आएगी घर से, वो मांगने भी जरूरत नहीं, सीधे पॉकेट में हाथ डालेगी, निकाल लेगी बंडल, तब उसको मुस्कान आ जाएगी। फिर देखो मुझे कितनी प्यार करता है, कितनी प्यार करती है, देना भी नहीं पड़ा। संसार के लोग ऐसे हैं। इसको गधे के सवाल, ये गधवासुर, धेनुकासुर उन्हीं का प्रतिनिधित्व करता है। वो सोचता है कि ताड़वन मेरा है, ये गधे जितनी ये सब मेरा है, ये सब कुछ मैं खाऊंगा, इसका अंदर कोई किसी की हिस्सा नहीं, कोई आज नहीं सकता है। ये गधा की बुद्धि है। तो इसलिए हिला पड़ा, गिरा तो भाग के आया, आके देखा, अरे पहले देखिए इतनी सुंदर है बलराम जी, वो देखने में बड़े सुंदर है, इतनी सुंदर है, देखा, लेकिन उसके मन में कोई दया नहीं आया। बड़ा ताड़ यहाँ आया मेरे जंगल में, इसको मैं पीछे करके सामने करके पहले देख लिया एक बार, इसके बाद पीछे कर लिया। पीछे आ रहा था बलराम की तरफ, बलराम को हंसी लग रहा था, बोला क्या, पीछे आकर सीधा पीछे में ही लात लगा दिया, छाती पे लगाया। बलराम जी को लगाया तो थोड़ा कोई खुजली कर दिया, और क्या होगा, कुछ है नहीं। फिर वो मुस्कुरा रहे, हंस रहे थे बलराम, परिवार कुछ, तो देखा कि अरे इसको तो कुछ नहीं हुआ। फिर घूम के गया, रंग थोड़ा आवाज़ करके इधर से घूम के फिर देखा तो उसको, फिर गुस्से में दोबारा आया, पीछे करके फिर आया, आगे मेरे कई लात लगाए, एक नहीं ऐसा बहुत लात लगाए। बोले एक लगा तो इसको कुछ नहीं हुआ। अरे एक ही लात में यदि मैं लगाऊँ तो एक आदमी तुरंत खत्म हो जाता है, कोई हाथी होने पर भी गिर जाता है। ये क्या है, बार बार जो लगाने लगा बलराम जी ने, तो बोले अच्छा इसको थोड़ा सिखाना पड़ेगा। दो एक ही हाथ में पकड़ लिए, उसका पीछे 2 पैर को पकड़ लिए, पकड़ के इसको क्या किए, घुमाए बहुत जोर से, घुमा के बस
फेंक दिए एकदम, सबसे बड़ा जो ताड़ पेड़ था उसमें उसका चिट भी फेंक दिया। यदि घुमाने से ही उसका प्राण चला गया, ऐसे जो घुमा रहे थे बलराम उसी से ही उसका मृत्यु हो गया था। उसका ताड़ पेड़ के ऊपर फेंक, वो सबसे ऊंचा पेड़ के ऊपर फेंक दिए तो उसे तोड़ गया आधा से पेड़, अब तोड़ के दूसरा पेड़ में गिरा, वो भी गिर गया। ऐसा ही एक साथ में कई पेड़ हैं, सब आधे से गिर गए। अब दूसरे जो उसके चेले थे गर्दवासुर का, धेनुकासुर को देख रहे थे, अच्छा हमारे लीडर को मार डाला ये, और सब गुस्से होकर गधा की कैसे आवाज़, अब जानते हो गधा की आवाज़ कैसे, किसको अच्छा लगता है गधा का आवाज़ सुनने के लिए हैं? बलराम जी जब ये इनको ऐसे हुआ, गर्दवासुर को मृत्यु हो गया, तो ग्वाल बाल लोग क्या करते थे, ताली मार के सब चलाओ चलाओ जय बलराम है, उत्साह करते थे बलराम का। बलराम जी तो थोड़ा और बोले कि कोई कुछ करता तो कुछ थोड़ा सा उसका आनंद आता है, हीरो बनता ना। तेजो शौर्य धृति दाख्य सो क्षेत्र का गुण कर, क्षेत्र का गुण है, क्षत्रिय का है, तो वसुदेव की पुत्र है क्षत्रिय। यदि वो ये लोग असली ग्वाल बाल है, इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि कृष्ण बलराम का असली स्वरूप क्या है, प्रकृति में वो आपको कैसे मानते हैं? वो कहते कि गोपो जाति आमी गोपो ज्ञान, गोप में जो ब्रज में रहते वो कहते कि हम गोपो बालक है, लेकिन मथुरा में आ जाते फिर कहते कि हम वसुदेव की पुत्र, जब अपने के ज्ञान आता तो कहते कि वसुदेव पुत्र, फिर क्षत्रिय ज्ञान है, फिर क्षत्रिय पुत्र समझते। तो इसलिए दूसरे सारे राक्षस आने लगे, सब जो गधा सब एक साथ में हजारों संख्या में गधा आए आक्रमण करने के लिए, किसको? बलराम को है। ये तो एक था धनकसुर, अभी तो हजारों संख्या में सारे गधा आए। गधा अरे बलराम जी कही क्या रहे, क्या हो रहा मेरे दाऊ जी के सामने, नहीं सॉरी कृष्ण देख रहे थे, कृष्ण चले गए सामने पकड़ इसको रुकने के लिए, किसको? गधा। भगवान कहे कि अभी तो हो गया, मैन तो मर गया, अभी तो बलराम का बहादुरी सबको पता लग गया, अभी वो उठाया एक एक करके, और एक एक उठा के बड़ा अच्छा गेम चलता था, खेल चलता था, और ये सब ताली मार के सब इनको जय जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, ग्वाला लोग ने सब चिराप चिराप करते थे, और एक कृष्ण को पकड़ते थे, जो भी आता था एक कृष्ण एक बलराम, घुमा घुमा के बस तालमुखी के ऊपर फेंकना। बहुत अच्छा खेल में लिया है, ऐसे करके हजारों गधे को गर्ध के रूप में राक्षस थे, तो उन्होंने कृष्ण बलराम सबको समाप्त कर दिया। तो इसलिए लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर कहते कि ये गर्धवासुर को बलराम जी इसीलिए वध किए क्योंकि गधे वाला, गधा बुद्धि ज्ञान का प्रतीक है, देहात्म बुद्धि का प्रतीक है, इसको आत्मज्ञान के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए बलराम इसको मारे। इसी प्रकार हमारे हृदय में जो अज्ञानता है, ये अज्ञानता को नष्ट करने के लिए, देहात्म बुद्धि से मुक्त होने के लिए हमें सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। ये सद्गुरु ही उन्हीं की प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि बलराम जी की प्रतिनिधित्व करते हैं, ये आदि गुरु हैं, इसलिए उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। ये अनर्थ को ये बलराम नष्ट करते हैं। और दूसरा जो राक्षस को बलराम जी ने मारे थे ब्रज में, वो है क्या? प्रलंबासुर। लेकिन ये इसका पूर्वजन्म कहा जाता है गर्ग संहिता में कि ये कौन था है, गर्धवासुर कौन था है। ये कहते कि धेनुकासुर पूर्वजन्म में जो प्रहलाद महाराज के पुत्र बलि के पुत्र विरोचन, नहीं सॉरी प्रहलाद के पुत्र विरोचन के पुत्र बलि के पुत्र साहसिक, ये साहसिक नाम से जो उसी वंश में आया था वो, तो उन्होंने एक बार 10,000 स्त्रियों को, युवती स्त्रियों को लेकर गंधमार्दन पर्वत में रास रचा रहा था, हैं? वो भी ऐसे स्त्रियों को लेकर, सो डांसिंग पार्टी चल रहा था, म्यूजिक चल रहा था, और सब लेडी डांसिंग करते थे, उनके बीच में ये भी डांसिंग करता था। जो ऐसे रास वहाँ चलाता था, जो कृति में जो भगवान को इमिटेशन करता है उसका फल क्या होता है, वहाँ देखिए वो रास रचाता था। तो उसी पर्वत में एक गुम्फे में दुर्वासा मुनि तपस्या कर रहे थे और उनका तपस्या तोड़ गया तो बाहर निकले, क्या हो रहा है, बड़े तपस्या करके मैंने पूरा रूप में एकदम पतले हो गए थे, एक लाठी पकड़ के आए उनके सामने, देखिए क्या चल रहा है। बोले अच्छा तू दूसरा कृष्ण बनने आया है? बोले ठीक है, तो अभी तो गधे के समान गधियों के पीछे भागता है, तुझे मैं अभिशाप देता हूँ, जा तू गधा बन जा, और ये जितनी भी यहाँ पर है सभी गधे बन जाएगी, गधे गधी सब बन जाए। अच्छा वो रोने लगे तो फिर दुर्वासा कहेगी ठीक है, मैं तो बोल दिया वो तो होगा, लेकिन तुम लोग सब जाएंगे ब्रज में जन्म जो लोगे उधर कहाँ, वहाँ ताड़वन में रहोगे, तुमको बलराम
और कृष्ण आकर तुमको उद्धार करेंगे। लेकिन इसलिए हमें यदि अज्ञानता से मुक्त होना है, बलराम के शरण में आना। वो आदि गुरु हैं, वो अज्ञानता को नष्ट करते हैं, देहात्म बुद्धि को उन्हीं की कृपा से नष्ट होता है। और के कबे आमे निताय चांदेर करुणा हईबे संसार वासना मरो मने तुच्छ हवे। जब तक नित्यानंद बलराम की कृपा नहीं होगा, संसार के प्रति जो आसक्ति है छूटने वाला नहीं है, तो ये अनर्थ है। दूसरा अनर्थ है प्रलंबासुर। समय होने वाला है अभी अभिषेक नहीं, 10 तक, ठीक है, 10-15 में अभिषेक है, ठीक है। तो प्रलंबासुर, भक्तिविनोद ठाकुर कहते कि ये जो प्रलंबासुर है ये पूजा मान प्रतिष्ठा और इलिसिट कनेक्शन विथ वुमेन, अवैध संघ का प्रतीक है प्रलंबासुर। प्रलंबासुर किस रूप में आया था? ग्वाल बालक के रूप में आपको छुपा कर रहे हैं, अपना स्वरूप को छुपाया। देखा कि एक दिन गोवर्धन की तलहटी में, नहीं सॉरी, नंदगांव से गाय को लेकर ग्वाला लोग सभी गोप बालक लोग ने निकले और खेल खेल के, गाय तो चलते थे उनके पीछे पीछे, ये भी किसके कान में कोई चढ़ता था फिर उतरता था, ऐसे कुश्ती का शब्द बीच में खेल खेल में चलते थे। ये ग्वाल बालों को देखकर खेलते हुए ये राक्षस था प्रलंबासुर, ये भी कंस का अनुचर था। ये भी देख रहा था कि कृष्ण बलराम को कैसे सुयोग मिलेगा तो इनको अपहरण करके कंस के पास ले जाना, ऐसे सोच रहा था। देखा कि ये सब ग्वाल बाल देखकर वो भी अपने को ग्वाल बाल की भेष बना लिया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि वो ऐसे ही बड़े इंटेलिजेंट था प्रलंबासुर। इन्होंने देखा कि पार्टिकुलरली कौन सा ग्वाल बाल आज आया नहीं है, जिस ग्वाल बाल ने उस दिन खेल में नहीं आया था, गोचारण में नहीं आया था, उसी का रूप वो धारण कर लिया, धारण करके प्रवेश कर गया। लेकिन भगवान तो सब कुछ जानते हैं, सर्वदर्शी है, सभी को सभी पहचानते हैं। भगवान को पता लग गया ये आया है राक्षस है, ये जो ग्वाल बाल है ये असली नहीं नकली है, राक्षस है, ग्वाल बाल रूप धारण करके प्रवेश कर गया। यानी भगवान ने ऊपर से जाकर बहुत अच्छा से उसके कान में हाथ डालकर बोले कि मित्र आज बहुत अच्छा आप आए ना, बहुत अच्छा, मैं आपको लाइक करता हूँ, बहुत अच्छा है, आओ खेलेंगे आज, अच्छा खेलेंगे, सब उसको पटा के लाए। और थोड़ी देर के बाद में वो भगवान ने ही प्लान दिए कि आज हम लोग खेलेंगे कैसे ना, 2 भाग हो जाएंगे सभी, एक भाग का एक का लीडर बलराम रहेंगे दाऊ जी, दूसरे भाग का लीडर मैं रहूँगा, और दोनों हम भाग भगवान की तरफ में कृष्ण की तरफ में कोई दूसरे रहेंगे, कैसे भद्रसेन आदि वो सब रहेंगे, और हमारे तरफ मेरे तरफ में सॉरी बलराम की तरफ में रहेंगे श्री दाम रहेंगे, राधा रानी की बड़े भाई रहेगा, और भद्रसेन ऐसे कुछ रहेंगे, ऐसा ही सब भाग हो गए। और दोनों एक दो आते थे कुश्ती का, एक उस कृष्ण की साइड से एक बलराम की साइड से। भगवान श्री कृष्ण स्वयं इसके साथ युद्ध करते थे, खेलते थे, श्री दाम के साथ राधा रानी के बड़े भाई के साथ, दोनों का फाइटिंग हो रहा था। और दूसरे साइड में वो आ गया प्रलंबासुर कृष्ण की साइड में था, क्योंकि जानता था कृष्ण ज़्यादा बलवान है, इसलिए कृष्ण की साइड में था, और वो बलराम के साथ युद्ध करता था, फाइटिंग कर रहा था। लेकिन हार गया कौन? कृष्ण की साइड हार गए, नहीं सॉरी हाँ, कृष्ण की साइड में हार गए, भगवान हार गए, प्रलंबासुर भी हार गया बलराम से। तो जो हार जाएगा तो जितने वालों को अपने कान में बैठाकर कुछ दूर तक लेके जाएगा, सीमा निर्धारित था, यहाँ तक लेके जाएगा। तो ऐसे ही तो खेलते खेलते गाय के पीछे आते आते उन्होंने नंदगांव से आके भांडीर बन पहुँच गए थे, भांडीर बट के नीचे आ गए थे। तो वहाँ तो कृष्ण ने श्रीराम को बैठाया अपने कांध में, और ये प्रलंबासुर तुरंत गया इसको बैठाने के लिए, किनको? बलराम को अपने कांध में बैठा लिया आसन, बलराम बैठ गया आसन। लेकिन देखिए कि जहाँ पर सीमा था वहाँ तक ले जाना, लेकिन ये तो कांध में बैठाकर जोर से भागने लगा प्रलंबासुर। लेकिन जो सीमा था यहीं तक लेके फिर यूँ उतार देना, लेकिन सीमा क्रॉस कर गया, उतारा नहीं, सीधा लेके भाग रहा है सीधे आगे। ये बलराम कहे कि यार कहाँ जा रहा है, क्योंकि प्रलंबासुर के प्लान था कि जानता था कृष्ण बहुत शक्तिशाली है, कृष्ण की उलझन, कृष्ण की नज़र से बाहर ले जाने की प्लान कर रहा था। जानता था कृष्ण को जो देखेगा तो फिर कृष्ण आ जाएगा तो इसको बलराम को मार नहीं, तो इसलिए खुद अकेला लेके भाग रहा था, जैसे कृष्ण को दिखाई नहीं पड़ेगा, दूसरे ग्वाल बाल जैसे देख नहीं सकते, बहुत जोर से आगे बढ़ने लगा। तो भगवान तो कुछ अनंत है, वो तो स्वयं आपने समझ गई कहाँ ले जा रहा है, मेरे साथियों से अलग करके मुझे ले रहा, इसलिए आपने वजन बढ़ा दिए। वह बलराम जो पर्वत के समान वजन बन गए थे, तो वो क्या उनको कान में बैठाएगा। देखा कि अभी तो वो बैठना संभव, इसको कान में लेके जाना, इतना वजन कैसे हो गया? तो इसलिए वो अपना रूप प्रकट किया, असली रूप जो था राक्षस का रूप,
बलराम देख रहे थे उसके सिर तो पूरा बादल को छू रहा है, हैं? बादल को छू रहा है सिर, और उनके आँख तो बड़े 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 चमक रहा है, और ये कान में सब स्वर्ण कुंडल एक सब लगाए। तो बलराम आश्चर्य कहाँ से आया, इतनी बड़ी राक्षस कहाँ से आ गया इधर, हैं? सुखदेव गोस्वामी कहते कि वो प्रलंबासुर कैसे दिखाई पड़ता था, विशाल पार्वतिक पर्वत के समान है कि बादल है, बादल के अंदर उसके स्वर्ण अलंकार आदि सब लगाया था, ये सब बिजली जैसे चमक रहा था, बादल के अंदर जैसे बिजली चमक रहा है ऐसे दिखाई पड़ता था। और उसके कान में बैठे थे बलराम, बलराम तो पूर्ण चंद्रमा के समान दिखाई पड़ते थे। बादल के अंदर ऐसे लगता था कि बादल चंद्रमा को आगे लेकर बढ़ रहा है, चंद्रमा को लेकर जा रहा है बादल है। देखिए बलराम जी देखे कि अरे अभी कुछ करना पड़ेगा, ये तो मुझे कहाँ ले जा रहा, मेरे भाइयों से नहीं मेरे सखाओं से दूर ले जा रहा। कान में तो बड़े थे, सिर ज़्यादा दूर में नहीं था। वो भी अपना स्वरूप बढ़ा रहा था, तो बलराम भी अपने स्वरूप बढ़ा रही है। और मुट्ठी के एक मुट्ठी पकड़े, एक मुट्ठी में मारे इसका सिर के बीच में, माथा के बीच में मारा तो इसका सिर फट गया, तुरंत ही रक्त वॉमिटिंग करी है, उल्टी किया। हाँ, खून उल्टी करते हुए जोर से आवाज़ करते हुए प्रलंबासुर नीचे जमीन पर गिर गया। हाँ, जो देखिए सो ग्वाल बाल में सब आवाज़ करके जोर जोर से भाग किया, ये आवाज़ सुनकर देखिए कि बलराम है, इसको समाप्त करते हैं। तो सभी लोग भागे बलराम को आलिंगन कर, कोई आलिंगन कर रहा था, कोई आशीर्वाद दे रहा था। कौन आशीर्वाद दे रहा था? मधुमंगल, कहे कि मैं ब्राह्मण बालक है, आशीर्वाद बलराम को है, आशीर्वाद दे रहा हूँ बलराम सुखी रहो, सुस्त रहो, कुछ न हो बलराम का है। और कोई आलिंगन कर रहा था, कोई बलराम को सब जय बलराम, अच्छा किया, बहुत अच्छा कहकर ग्वाल वाल नृत्य करने लगे हैं। तो इसलिए ये प्रलंबासुर को बलराम जी ने वध किया, क्योंकि ये भी आदि गुरु है, ये अनर्थ है, ये एक अनर्थ का प्रतीक है प्रलंबासुर हैं। हमारे मन में जो अपोजिट सेक्स के प्रति जो आकर्षण है, अवैध संग की इच्छा और पूजा मान प्रतिष्ठा की इच्छा, इसको गुरु ने ही हम दूर करते हैं। भगवान गुरु आपको शासन करने के लिए है, आपको सराहना करने व आपके चापलूसी के लिए नहीं। आपकी जो कमी देखता है तो गुरु आपको डांटता है, डांट कर आपको सुधारना इसके काम है, हैं? गुरु का अर्थ है भी हैं। तो इसलिए बलराम की कृपा व आदि गुरु की कृपा होने से ये संसार वासना, विषय वासना दूर होता है। इसलिए ये अनर्थ को बलराम कृपा से ही हमारे ये अनर्थ नष्ट होता है, हैं? अवैध संग की इच्छा, पूजा मान प्रतिष्ठा की इच्छा, ये दोनों ये गुरु ही नष्ट करते हैं। इसलिए दोनों राक्षस को विशेष रूप में कौन वध किया? बलराम जी वध किए। धेनुकासुर मूर्खता, जो गुरु होते हमको बहुत माने दिव्य ज्ञान प्रदान करके, ज्ञान चक्षु प्रदान करके अज्ञानता को नष्ट करते हैं। और हमारे मन में जो भौतिक इच्छाएँ, पूजा मान प्रतिष्ठा की इच्छाएँ, अवैध संग की इच्छाएँ, इसको भी गुरु नहीं, बलराम की प्रतिनिधित्व करते हुए बलराम नहीं सॉरी सदगुरु इसको नष्ट करते हैं। इसी रूप में बलराम जी सदगुरु के ही मुख्य आदि गुरु है बलराम। तो आज बलराम जयंती में हम सभी बलराम जी को विशेष रूप में प्रार्थना करेंगे कि उन्हीं की कृपा हो तो हमारा ये दो अनर्थ नष्ट हो सकते हैं, हमारे अध्यात्म बुद्धि नष्ट हो सकता है। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर कहे कि हेनो निताय विनय भाई राधा कृष्ण पाइते ना है, निताय करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे हैं, कबे हमें निताय चांदेर करुणा हईबे संसार वासना मोरो मने तुच्छ हवे, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन, कबे हम हेरव श्री वृंदावन। वृंदावन वास इनकी कृपा नहीं होगा तो हम करने में अधिकारी नहीं बन सकते हैं। इनकी कृपा से ही ये पूरे ब्रज की राजा, ब्रज के उन्हीं के अधीन में है। चाहे राधा रानी वृंदावनेश्वरी है, लेकिन पूरे ब्रज की 12 वन में कहीं भी निवास करने के लिए बलराम आपको हैं अधिकार दे सकते हैं। इनकी कृपा होने से आप ब्रजवास कर पाओगे। ये दोनों बड़े परस्पर को सम्मान करते हैं, बलराम तथा राधा रानी। राधा रानी और बलराम परस्पर में बहुत सौहार्दपूर्ण भावना रखते हैं। यदि किसी मार्ग पर राधा रानी राधा रानी के चरण चिन्ह देखते हैं बलराम, तुरंत वो मार्ग को बदल देते हैं, दूसरे मार्ग में जाते हैं। राधा रानी भी चलते हुए कहीं गोवर्धन में कहीं भी यदि देखिए कि बलराम जी के चरण चिन्ह है तो तुरंत अपने मार्ग बदल देती है। अंतकरण में परस्पर में सम्मान रखते हैं बलराम और राधा रानी, दोनों में बहुत अच्छे रिलेशन है। जब ये शंखचूड़ राक्षस को कृष्ण ने मारे हैं, उसको वध किए, शंखचूड़ के सिर में गोपियों को हरण कर रहा था, भगवान ने जाके मार डाले शंखचूड़ को। उसका सिर से जो मणि मिला था उसी को सेमंतक मणि कहते हैं। उस मणि को पहले कृष्ण ने
सोचे थे राधा रानी को देने के लिए कि नहीं वहाँ बलराम थे, इसलिए उन्होंने मणि को निकाल कर किसको दिए? बलराम को दिए हैं। लेकिन बलराम उस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने ललिता सखी को बलराम जी बुलाए। ललिता सखी को बुलाकर उस मणि को बोले कि इसको लेकर राधा को दे देना। तो इसलिए वो मणि असली स्यमंतक मणि राधा रानी के पास में आई। लेकिन ललित माधव नाटक में कृष्ण वर्णन करते हैं कि विदग्ध माधव नाटक में कि उसी मणि ने जब कृष्ण चले गए मथुरा, तो राधा रानी ने कृष्ण के विच्छेद में जमुना में प्रवेश कर गई। जमुना विशाखा से अभिन्न है। जमुना अष्टकम विशाखा अष्टकम एक ही है। जमुना की आरती विशाखा की आरती सेम है, ये दोनों अभिन्न नहीं। इसलिए विशाखा अभिन्न जमुना थी। जमुना की पिताजी कौन है? सूर्यदेव। इसलिए उन्होंने सूर्यदेव में ले गए, सूर्यलोक में ले गई राधा रानी को साथ में। विशाखा ने सूर्यलोक अपने पिताजी के लोक में ले गई और वहाँ पर सूर्यदेव ने संज्ञा अपने पुत्र के साथ उनको अपने पुत्री के समान राधा रानी को अपने लालन पालन करने लगे, पर राधा रानी की देखभाल करने लगे। क्योंकि राधा रानी पहले से ही अपने जीवन काल में सूर्य की पूजन भी करते थे। तो सूर्यदेव लोक में थे तो शक्राजित ने सूर्य को पूजा किया। कहाँ? द्वारका में शक्राजित ने सूर्य को प्रसन्न किया पूजा में। इसलिए सूर्यदेव ने उस मणि को, वही राधा रानी का उसी को, उस राधा रानी की एक्सपांसन इसलिए सत्यभामा माने जाती है। ये मणि और सत्यभामा दोनों को, सत्यभामा के साथ ये मणि इसलिए शक्राजित को दिए थे। कौन दिया? सूर्यदेव ने दिए थे। इसी प्रकार वो स्यमंतक मणि की कथा है। लेकिन ओरिजिनल मणि कहाँ से? शंखचूड़ के सिर से है। उसको राधा रानी को, बलराम को दिए थे कृष्ण, लेकिन बलराम ने राधा रानी को दिए थे। इसलिए राधा रानी और बलराम में बड़े सौहार्दपूर्ण स्थिति है। कोई सोचेगा कि मैं बलराम को छोड़कर राधा रानी के चरण में रहूँगा, राधा रानी आपको लात मार के निकाल देगी। और कोई सोचेगी कि बलराम को मैं नहीं राधा रानी के चरण में नहीं, बलराम को छोड़ के राधा रानी के पास आऊँगा, राधा रानी स्वयं आपको निकाल देगी। बलराम को पकड़ के राधा रानी के निकलेक्ट कर गए, बलराम ही आपको निकाल देंगे। तो इसलिए गौर गदाधर के रिलेशन में जब उन्होंने कहते हैं, नित्यानंद प्रभु प्रतिज्ञा करते कि कोई व्यक्ति यदि मेरी शरण में आता है लेकिन गदाधर को नहीं मानता है, मैं उस व्यक्ति को स्वयं अपने चरण से धक्का मार के निकाल दूंगा। गदाधर पंडित भी कहते हैं कोई मुझे मेरी शरण में आता है, निताई को नहीं मानता है, मैं भी मेरे चरण से इसको धक्का मार के निकाल दूंगा, पदाघात करके निकाल दूंगा। इसलिए आप ये सोचना नहीं कि बलराम के चरण को पकड़ के राधा रानी की अवज्ञा करोगे, बलराम आपको शरण में नहीं रखेंगे। आप सोचोगे राधा रानी के चरण को पकड़ के रहूँगा, बलराम को अपमान न करूँगा, राधा रानी भी आपका चरण में यही रखेगी और भगा देगी। तो इसलिए बलराम के चरण में शरण ग्रहण करना ही राधा रानी के चरण में शरण ग्रहण करना, और राधा रानी के चरण में शरण ग्रहण करना ही बलराम के चरण में शरण ग्रहण करना। लेकिन वस्तुतः ये बद्ध जीव को सबसे पहले किसके शरण में जाना चाहिए? बलराम आदि गुरु हैं, बलराम के चरण में शरण, बा उनके प्रतिनिधि सदगुरु के चरण में जाना चाहिए। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर हैं बहुत सुंदर भजन गा के हमें शिक्षा देते हैं, कभी हमें निताय चांदेर करुणा हईबे, संसार वासना मोरो मने तुच्छ हवे, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन, कबे आम है रव श्री वृंदावन। श्री बलराम जयंती महामहोत्सव की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।